दोस्तों नमस्कार। टीसीएस एग्जाम जोन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अपनी रात्रिकालीन सेवा के अगले 12वें एपिसोड में आपके लिए हाजिर हूं। आज हम एक ऐसे बिंदु पर बात करने वाले हैं जिसको देखकर तुम सवाल को सिर्फ स्किप कर देते हो। तुमको लगता है सवाल छोड़ देना चाहिए, हमारे लिए नहीं है। कोई मंगल ग्रह से आएगा, आपको लगता है कि मंगल ग्रह से आने वाला इंसान ही इसको बना सकता है, हालांकि वहां से एलियन आते हैं, या फिर आप ऐसे सवालों को देख के उल्का पिंड समझते हैं और छोड़ देते हैं। आज हम ऐसे सवालों पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं सिंप्लीफिकेशन का लास्ट और थर्ड पार्ट है ये। हालांकि हो कल ही जाना चाहिए था, लेकिन कल कुछ चीजें बेसिक ज्यादा समझाने के कारण इसको हम कल कंप्लीट नहीं कर पाए। यहां मैंने लिखा भी है, ये भी करना जरूरी है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc वाला जो पार्ट होता है, इस पर भी हमें बात करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सारे के सारे वो सवाल हैं जो पिछले 3 सालों में टीसीएस हमें पूछ रहा है। आइए आगे बढ़ाते हैं। सबको मेरा एक साथ कॉमन रूप से गुड इवनिंग, गुड नाइट अभी बोलने का वक्त नहीं हुआ है। हमारी संध्या जो है, हमारी शाम जो है, शुभ शाम अब शुरू हुई है। अभी 2 घंटे तक हम रात्रिकालीन सेवा में अपनी सेवा देंगे और आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ते रहेंगे, क्योंकि अगले 10 जनवरी से आपकी एग्जाम शुरू होने वाली है। एसएससी सीजीएस सीएचएसएल चल रहा है, अभी नोटिफिकेशन माफ कीजिए आया है, सीजीएल चल रहा है, एलपी टेक्नीशियन आएगा, डीआरडीओ आ रहा है। तो जितनी भी वैकेंसियां हैं उन सब के लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सीटी की जो लोग हैं, सीटी के लिए राजस्थान से जो सीटी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी आज की क्लास बहुत हेल्पफुल होगी। आइए बात करते हैं। सबको मेरा एक साथ फिर से गुड इवनिंग, टोटल लोगों को, ठीक है, बिना किसी नाम के। और अगर कोई ये कहता है कि गुरुजी मारो नाम ले लो, तो फिर मैं उसका नाम ले सकता हूं। जैसा कि हमारे यहाँ कल बात हो गई थी, इस पर हम कल बात कर चुके थे कि हम इस बिंदु तक आ चुके हैं। बस ये लास्ट क्लास है, आज जितना होगा उतना हम निपटा लेंगे। देखिए सर आगे, जैसा कि कल फॉर्मूलों पर हमसे बात करे थे हम, मार्कर कहाँ रह गया है, आप इसको बनाइए, मार्कर लेके आता हूं। तो कल मैंने कहा था, फटाफट सब देख लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए। कल हमने इस पर बात करी कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब जो होता है ना, वो होता a स्क्वायर, माफ कीजिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, या a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। एक होता है a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, और एक a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab भी होता है। एक हमने बात करी थी a प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर जोड़ दें a माइनस बी का होल स्क्वायर तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। एक हमने बात करी थी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में से घटा दें a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमें मिलेगा 4ab। एक यहां तक की कल कंप्लीट बातें हो गई थी, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। आइए नेक्स्ट फॉर्मूले पर बात करते हैं, जहां तक कल हम खत्म कर लिए थे। उम्मीद करता हूं कल वाली पीडीएफ में ही सबको ऐड कर रहा हूं, ताकि आज पीडीएफ में एक साथ भेज सकूं और आप सवालों को बना सकें। और एक कल वाला जो सवाल था उस पर भी हम बात करेंगे, कि कल मैं जाते जाते एक सवाल देके गया था आप लोगों को, उस पर भी हम बात करना जरूरी आज समझेंगे। ये वाला सवाल था कल का, ठीक है। हाँ, हम आ गए हैं सर, वेरी गुड। बॉस का चेला आ गया है। हाँ, तुम टाइम पे नहीं आते, उकसारिया हो थे, टाइम पे नहीं आते हो, हैं? ऐसा ही होता है ना, बॉस ऐसे ही बोलते हैं। देखो सर, आइए फॉर्मूला नंबर 6 पर बात करते हैं सर। देखो सर, फॉर्मूला नंबर 6 होता है ना सर, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, और फॉर्मूला नंबर 7 होता है, वो होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब। दो चीजें होती हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब और a का क्यूब माइनस b का क्यूब। ठीक है, ध्यान से सुनो सर। अगर a का क्यूब प्लस b का, कई कई बच्चे होते हैं ना ऐसे, तुम खुद फील करना, ऐसे लोग जो थोड़े से दिमाग से हल्के से कमजोर कोई नहीं होता है सर, जानबूझ के कमजोर हम बन जाते हैं, चीज़ों को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, ढंग से नहीं पढ़ते हैं, खुद के दिमाग को हम लापरवाह बना लेते हैं, आलसी बना लेते हैं, तो खुद को हम कमजोर मानने लग जाते हैं। कमजोर इस दुनिया में कोई नहीं होता है, सब अपनी जगह शक्तिशाली होते हैं। सर ध्यान दें, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, कई बच्चे क्या करते हैं, मैं कई बार क्लासों में पूछता हूँ, बोल a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो कहता है गुरुजी a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस। अबे जब a का क्यूब प्लस b का क्यूब पूछा है तो ये बोल चुका है, तो फिर आगे क्या कर रहा है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जो है वैसे से शुरुआत कभी नहीं होती है। आप कहेंगे सर अगर a प्लस बी है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब है, तो शुरुआत होगी a प्लस बी से, और अगर a का क्यूब माइनस b का क्यूब है तो शुरुआत जो होगी वो a माइनस बी से। यहाँ शुरुआत a प्लस बी से होगी, यहाँ शुरुआत a माइनस बी से होगी। आज बहुत उम्दा सवालों पर हम चर्चा करने वाले हैं। अब सर ध्यान से देखो, इसमें जरूर आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सर इसमें भी जरूर आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर।
ध्यान देंगे अगर प्लस है तो लास्ट में माइनस ए बी बनता है, और अगर माइनस है तो लास्ट में प्लस ए बी बनता है। मतलब ये उल्टा होता है यहाँ, और कुछ भी नहीं है। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि तुमको याद करने में आसानी हो जाए। सर ध्यान देंगे, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब ए प्लस बी, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब ए माइनस बी। यहां भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, वहां भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, बस प्लस वाले में माइनस का ए बी और माइनस वाले में प्लस का ए बी होता है। इससे ज्यादा आपको कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। वैसे इसको लिखने के तौर पर कई लोग ये भी लिख देते हैं ए प्लस बी, ऐसा कई बार देखा होगा, तो ऐसे लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। सर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम ऐसे लिख दो कि ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को यहां तक समझ गए हैं। आज हम इन दोनों सवालों पर आधारित कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर, आप मैं नॉर्मल सवाल लिख रहा हूं और यहां से दो बातें आपको समझाना जा रहा हूं। सर एक नंबर है 67 प्लस 67 गुणा 67 और गुणा 67 प्लस 33 गुणा 33 गुणा 33। ठीक है, बहुत कुछ हम जानेंगे आज। पहले इन फॉर्मूलों को कंप्लीट करते हैं, फिर अगले फॉर्मूले पर बात करेंगे। ठीक है, कल वाले का 20 होगा, अभी बात करेंगे भाई विकास कुमार, बात करेंगे अभी, रुकिए। यहां होगा सर 67 गुणा 67, पहले नॉर्मल सवालों पर बात करते हैं। माइनस 67 गुणा कितना होगा सर 33, प्लस 33 गुणा कितना होगा 33, ऐसा ही बनेगा। अगला कहता है कि बताइए इसके किसके इक्वल होगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए, हमसे ये पूछना चाह रहा है। आप कोई बताएंगे इसका क्या आंसर होना चाहिए। देखो सर, अगर इस पर्सन को आप फॉर्मेट में चेक करते हैं तो 67 67 67 3 बार गुणा हो रहा है, इसका मतलब ए का क्यूब, प्लस 33 33 33 3 बार गुणा हो रहा है, इसका मतलब बी का क्यूब, बटा यहां 67 गुणा 67 तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस ये क्या हो जाएगा बताइए ए बी, और प्लस ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ऐसा ही तुम करते हो। आप कहेंगे हाँ गुरुजी हम ऐसा ही करते हैं। आप मुझे बताइए ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। अब मैं ये चाहता हूं कि तुम ऊपर देख के यहां ना बोलो, मैं चाहता हूं तुम यहीं से बात करो। आप मुझे बताइए ये ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब है, तो शुरुआत जो है वो ना ए प्लस बी से होगी। अब एक बात बताऊं, अगर कभी जिंदगी में ऐसा सवाल आए एग्जाम में और तुमको याद भी ना रहे, तो भी मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, और वो ये कि जो बच गए ए प्लस बी से शुरुआत होगी, जो बच गया ना वो नीचे लिखा हुआ है, टेंशन मत लो। अगर ऊपर वाला याद भी ना हो तो बच गया वो नीचे लिखा हुआ है, हाँ बच गया वो नीचे लिखा हुआ है। आप कहेंगे गुरुजी ए का क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा नीचे लिखा है। तुम कहोगे सर ये कट गया। अगर ये कट गया है तो आप मुझे बताओ ए प्लस बी ही आपका आंसर बचेगा। मैं कहता हूं ए का मान बताइए, तो आप कहेंगे गुरुजी 67, और बी का मान बताइए, आप कहेंगे 33। दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो कितना उत्तर आएगा 100 उत्तर आएगा। क्या आप लोगों ने 100 उत्तर दिया है? सर आज थाने घनश्याम जी भी देख रहा। घनश्याम जी कौन है? प्रिंस जोया। घनश्याम जी कौन है मुझे बताइए, मैं जानता नहीं हूँ घनश्याम जी को। कौन घनश्याम जी देख रहे थे मुझे? ठीक है, घनश्याम जी को मैं जानता नहीं हूँ। उत्तर सब लोगों का बताइए कितना बना है? 100 बना है। क्लियर है सब लोगों का? उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया बात है। अब बात करते हैं सर इस वाले सवाल की। इस वाले सवाल का क्या जवाब होना चाहिए? देखिए सर, इस टाइप से क्या सवाल होना चाहिए, हम उस पर और बात कर लेते हैं। ये हमेशा क्या होता है ना कि कई बार नीचे और ऊपर ऐसे उल्टा भी हो जाता है, ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर, ऐसे भी कई बार बन जाता है। इसका भी तुम अच्छे से ध्यान रखोगे। अब कई बार देखो ऐसा सवाल आ जाता है कि एक पॉइंट कह देता है 2 गुणा 1.2 और गुणा 1.2 माइनस, फिर कह देता है 0.4 और गुणा 0.4 और गुणा 0.4 बटा, फिर कह देता है सर 1.2 गुणा 1.2, 1.2 गुणा 1.2 माइनस, फिर यहां कह देता है 0.48, सॉरी प्लस 0.48 प्लस 0.4 और गुणा 0.4। कई बार ऐसे कह देता है कि बताइए किसके इक्वल होगा। हमें ये देखना है कि इसका मतलब क्या है, कैसे ये सेंस लगना चाहिए, यहाँ उस चीज को देखना है। आप मुझे बताइए 1.2 गुणा 1.2 गुणा 1.2 माइनस 0.4 गुणा 0.4 गुणा 0.4 बटा 1.2 गुणा 1.2 प्लस 0.48 प्लस 0.4 गुणा 0.4। क्या ऐसा ही बन रहा है सब? आप कहेंगे हाँ। कई लोग ये देख रहे हैं कि सर ऊपर तो ए का क्यूब हो गया, हमें ये तो दिख रहा है कि ए का क्यूब है,
माइनस यहां से अगर हम देखेंगे तो b का क्यूब बन रहा है, चलो जी यहां भी b का क्यूब बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीचे यहां a स्क्वायर तो हमें भी दिख रहा है कि a स्क्वायर है प्लस, और लास्ट में हमें ये भी दिख रहा है कि ये b स्क्वायर है, तो लास्ट में हमें ये भी दिख गया b स्क्वायर है। लेकिन गुरुजी ये क्या है? तो अब एक बात सुनो सारे लोग, कई बार क्या करता है एग्जामिनर, इन चीजों को छुपा देता है। क्या करेगा? छुपा देगा। छुपा देने का क्या मतलब होता है कि जैसे आप जानते हैं यहां होना तो कानून से क्या चाहिए, प्लस का ए बी होना चाहिए। अब ए का वैल्यू बताओ कितना है 1.2 और बी का वैल्यू कितना है 0.4। आप कहेंगे 12 चौके कितना होगा 48, यहां कह देंगे 0.48। क्या बनता है सर? 0.48। हाँ या ना मुझे फटाफट बताइए। तो आप कहेंगे सर हाँ ये 0.48 बन रहा है। तो अगला कई बार क्या करता है, इसको छुपा भी देता है, इसलिए तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां ये जो है ना ए बी का ही पार्ट है। अब आपको कुछ नहीं करना है, a माइनस बी बचेगा। अब शॉर्टकट हमें अपनाना है कि ऊपर जो बचेगा ना, यहां तो कह देंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब तुम लोगों को एग्जाम में क्या सोचना है, वो एग्जाम में तुमको सिर्फ इतनी सी बात देखनी है कि इसका क्या सेंस है। a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या ये कट जाएगा? अब तुमको ये लिखना नहीं है, एग्जाम में क्या करना है वो देखो। एग्जाम में आज के बाद तुम पता है क्या करोगे, तुम यही करोगे कि यार a माइनस बी है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो a माइनस बी से शुरुआत होगी कन्फर्म 100%। नीचे वाला आगे वाला पार्ट नीचे लिखा होता है इसलिए कट जाता है, इसलिए इस फॉर्मेट को देख के तुम डायरेक्ट ही कह दो कि सिर्फ a माइनस बी बचेगा। और अगर तुम और भी अच्छा करना चाहते हो तो इस फॉर्मेट को देखकर कह दो a माइनस बी बचेगा, क्योंकि a का क्यूब माइनस बी का क्यूब है, नीचे जो है वो कट जाएगा तो a माइनस बी ही बचेगा। और a माइनस बी बचने का मतलब 1.2 में से आपको 0 पॉइंट कितना घटाना है, 4 घटाना है। बोलो सर 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 8। यही आपका राइट आंसर होगा। उत्तर दे रहे हैं 0.72 सुनील जाट दे रहे हैं, बाकी 0.8 ही आप उत्तर दे रहे हैं। क्या सब लोगों का यही आंसर होगा, हाँ या ना? फटाफट मुझे बता दीजिए। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ आई है, इस सवाल का क्या सेंस है ये भी आप लोगों को समझ आया है, क्लियर है सब लोगों का, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आगे पढ़ाऊं उससे पहले तुम क्लास को शेयर करके आओ, पहले फटाफट भागो क्लास को शेयर करके आओ फिर आगे बढ़िए। कई बार सर क्या होता है ना, एक और बताता हूं सवाल, कई बार हमें ऐसे कह देता है 1.2 गुणा, या ऐसे डॉट लगा देगा 1.2 माइनस 1.2 1.3 प्लस 1.3 1.3 बटा, फिर कह देता है 1/2, माफ कीजिए 1/2 1/2 प्लस 1/3 1/3 और 1/3। कई बार हमसे ऐसे भी पूछ लेता है कि बताइए इसका क्या जवाब होना चाहिए। आप कहेंगे देखना सब लोग, यहां से अगर मैं बात करूंगा तो आप बोलेंगे सर a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं यहां से बात करूं तो क्या बनता है, a का क्यूब और प्लस b का क्यूब। आप भी जानते हैं सर ऊपर तो जो बनेगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बनेगा, और अगर नीचे की मैं बात करता हूं तो बताओ a प्लस बी होगा। यहां से बोलूंगा सर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या बन जाएगा b स्क्वायर, हाँ या ना? आप बताओ सर ये कट गया क्या? आप कहेंगे यस सर। ऊपर क्या बचा मुझे बताइए 1, और यहां क्या बचा a प्लस बी। कोई मुझे ये बताने की कोशिश करेगा इस जगह कि 1/, a का मान कितना है 1/2 और b का मान कितना है 1/3। इसको जोड़ना है, आसान चीज नहीं है सर। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो बनेगा 1/3 एकम 3 2 एकम 2 3 और 2 5/6। 6 मेन बट्टा के नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो 6 बटा कितना उत्तर आएगा सर 5। उम्मीद करता हूं आप आंसर 6/5 दे पाए। आराम से देखिए पूरे सवाल को। सर जी रीजनिंग की पीडीएफ, अच्छा मैंने फोन में तो डाल ली थी लेकिन उसको भेजना भूल गया, माफ कीजिए, अभी क्लास फ्री होने के बाद भेज दूंगा। रितु मुझे अच्छे से दिख रहा है ये 5/6 है, 6/5 नहीं है, ठीक है, इसलिए उत्तर आपका गलत है, उत्तर 6/5 ही होगा। क्लियर है सब लोगों का? उम्मीद करता हूं। सुनील भाई आज आप गलत उत्तर दे रहे हैं, प्रिंस जो है गलत उत्तर दे रहे हैं, क्या खा के आए हो? लव खुद सही उत्तर दे रहे हैं। नमस्ते सर, उत्तराखंड से लाइव देख रहा हूं। कैलाश चंद्र दीक्षित, आपको बारंबार प्रणाम भाई। कैलाश बीआरओ में नौकरी करते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ यकीनन अगर मैं सही बोल रहा हूं तो, ठीक है। हिमालय की वादियों में, ऊंचे ऊंचे लेह लद्दाख जैसी चीजों में जो पहाड़ियां हैं वहां सड़क निर्माण करते हैं। आर्मी में इनका जॉब है, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इनका आर्मी का एक डिपार्टमेंट है रोड वाला, ठीक है, उसमें नौकरी करते हैं जी। चलिए आगे हम सवाल देखते हैं, कल कहां तक हो गया था। अब आपको यहां से एक चीज और समझाऊंगा, मैं एक चीज और समझाऊंगा। आइए सर,
एक बात बताएगा कोई मुझे? वैसे एक बात बताने से पहले मैं इस सवाल से पहले कल वाले सवाल पे आ जाऊं तो शायद बढ़िया रहेगा। तुमको यहाँ बहुत कुछ चीजें सीखने को मिल जाएंगी। सर यहाँ देखिए, कल कई बच्चे इस चीज को लेकर दिक्कत में थे कि सर इसका क्या होगा, कैसे होगा, सारी चीज तुम यहाँ समझ जाओगे। प्लीज ध्यान से सुनना, इसको हटा देता हूं मैं। सारी चीजें आप समझ जाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए सब, अगर ये सवाल क्या होता, ये सवाल अगर ऐसा होता, कई कह रहे हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। नहीं सर, कहां है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर? ये ए का स्क्वायर तब होता या तो 14.8 गुणा 14.8 होता, या फिर यहां 1.48 गुणा कितना होता सर? 1.48 होता। तब उत्तर जो है वो आपका कितना बनता? ए क्यूब माइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला अप्रोच लगता। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है सर, लेट होगा। क्यों भाई लेट हो गया? ठीक है, कहां थे इतनी देर तक जो लेट हो गए? आइए सर ध्यान दीजिए सब लोग, इसका उत्तर 20 दिए हैं, कैसे हुआ है वो समझो। पहले इधर एक पैटर्न समझा रहा हूं, सारे लोग समझना। पैटर्न ये है सर, एक होता है ना कि कहीं 1.2 होता है, क्या मैं इस 1.2 को 12/10 लिख सकता हूं? आप कहेंगे हाँ। 12 बटा कितना लिख सकते हैं? 10। किसी भी संख्या का पॉइंट हटाने के लिए बटा 10 लिख सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज बताऊं सर, मैं चाहूं तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, गुणा 10, ऐसा भी लिख सकता हूं। क्योंकि जब मैं यहां एक ही चीज ध्यान रखेंगे, जब किसी संख्या के पॉइंट गायब करने हो तो बटा लगाते हैं। और अगर मैं ऐसा लिखना चाहूं तो इसको जब मैं गुणा करूंगा ना सर, तो 12 10 120 होगा, और 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट लग जाएंगे, वही 1.2 का 1.2 आएगा। तुम आज से क्या सीखोगे? तुम आज से सिर्फ इस बात को सीखने की प्लीज कोशिश करेंगे कि अगर कभी भी पॉइंट हटाना हो तो बटा 10 जीरो करते हैं, लेकिन अगर आज के बाद पॉइंट बढ़ाना हो तो गुणा 10 करते हैं, या गुणा 0 1 के आगे लगा लेते हैं। तुम चाहो तो इस नंबर को ऐसा भी लिख सकते हो 0.012 और गुणा 100 कर सकते हो। सर आप जितने पॉइंट बढ़ाना चाहो, अगर आप 2 1 के बजाय 3 पॉइंट इसमें करना चाहते हैं, अभी 1 पॉइंट और बढ़ाना चाहते हैं, एक तो पहले से है, 3 और बढ़ाना चाहते हैं तो 3 जीरो लगा दो। क्योंकि अगर मैं इसको 16 करूंगा तो यही आएगा, इसको 16 करूंगा यही आएगा, इसको 16 करूंगा यही आएगा। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है सर कि अगर आप कभी भी किसी नंबर में पॉइंट और बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको गुणा उतने ही 1 के आगे 0 लगाने पड़ेंगे, उतने ही 10 आपको मल्टीपल करने पड़ेंगे। जितने पॉइंट तुम बढ़ाना चाहते हो और जितने पॉइंट हटाना चाहते हो उतने 0 लगाओगे। आज तक आपको हर किसी ने यह कहा है कि किसी भी संख्या का पॉइंट हटाने के लिए 0 लगा दो, लेकिन आपको आज तक ऐसे कितने लोगों ने बताया कि किसी भी संख्या में पॉइंट बढ़ाने के लिए गुणा 10 कर दो? इस चीज को आपको जरूर देखना है। सर मनीष कुमार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई मनीष। देखिए मुद्दा ये था हमारे पास कि ये सवाल जो है ना वो सेम पैटर्न का नहीं था। यहां गड़बड़ क्या थी कि इस जगह जो है ना, ध्यान से देखना, इस जगह पॉइंट 1 ही है, इस जगह 2 है, इस जगह 1 है, इस जगह 2 है, इस जगह 2 है, इस जगह 2 है। मतलब एक तो ये वाली जगह है जहां पॉइंट 1 ही है, एक ये वाली जगह है जहां पॉइंट 1 ही है। क्या मैं इस वाली जगह को 10 गुणा 1.48 लिख सकता हूं? क्योंकि मैं फिर से इधर कह रहा हूं सर, अगर कहीं 14.8 है और तुम इसका पॉइंट बढ़ाना चाहते हो तो जैसे ही एक पॉइंट बढ़ाओगे तो फिर तुमको 10 से मल्टीपल करना पड़ेगा, क्योंकि वापस अगर गुणा करोगे तो यही वाला आएगा। क्या ऐसा लिख सकते हो? और गुणा, ये तो पहले से ही 1.48 लिखा हुआ है तो ये 1.48 है, माइनस इसमें एक ही पॉइंट है, हमें 2 पॉइंट बनाने हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 10 गुणा 0.52 और गुणा 0.52 लिखा जा सकता है, बटा यहां हो जाएगा सर 1.48 और माइनस 0.52। अब मुझे बताओ, इस वाले पक्ष में और इस वाले पक्ष में 10 कॉमन आ रहा है क्या? आप कहेंगे हाँ गुरुजी 10 कॉमन आ रहा है। इस वाले पक्ष में, इस वाले पक्ष में 10 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो 1.48 गुणा 1.48 पूरा लिख देता हूं, और 10 यहां से कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों पक्षों में 2 है तो 0.52 और 0.52 बटा, आप कहेंगे सर 1.48 और माइनस 0.52। यस और नो? आप कहेंगे यस। क्या आपका सवाल जो चाहिए था वो बन चुका है? आप कहेंगे हाँ सर। अगर बन चुका है तो आप यही कहेंगे कि एक बार पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर है तो एक बार तो दोनों संख्याओं को क्या कर देंगे, तुम जोड़ दोगे। अगर पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर है तो एक बार तो दोनों को जोड़ दो, और एक बार कल मैंने कहा था दोनों को क्या कर दीजिए सर, गठा दीजिए, तो एक बार गठा दीजिए, बटा आप कहेंगे सर 1.48 और माइनस 0.52। आप बताओ कट गया क्या? आप कहेंगे हाँ सर। अगर कट गया तो ये तो बचा 10 गुणा,
इसका मान बताइए सर कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 52 48 100 2 बन जाएगा कितना 20। उत्तर आपका आंसर होगा कितना 20। यस और नो? यस। सारे लोग यही उत्तर दे रहे हैं। उम्मीद करता हूं सबको मेरी बात समझ आई होगी कि कैसे 20 उत्तर आया है। फटाफट मुझे बता दीजिए। अब तुमको शॉर्टकट में क्या करना है? शॉर्टकट में यही करना है। मैं आपकी जगह होता तो इतना बड़ा कभी नहीं करता। मैं पता है क्या सोचता, ये नोट्स में अगर आप लिखो तो उसके लिए है। मैं आपकी जगह होता तो ये देखता कि सर इसमें 1 पॉइंट में बढ़ाऊंगा तो गुणा 10 होगा, और इसमें अगर मैं 1 पॉइंट बढ़ाऊंगा इस जगह तो भी गुणा कितना होगा 10 होगा। जैसे ही पॉइंट बढ़ जाएगा तो 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन जाएगा। गठा हुआ नीचे है तो गठा हुआ का बच जाएगा। एक तो जुड़ा हुआ बचेगा और कॉमन 10 आएगा। दोनों को जोड़ने पर 2 बनेगा। 2 को 10 से गुणा कर दूंगा 20 आ जाएगा। उत्तर जो है वो मेरा 20 होगा। अगर ऐसा है तो फिर इस सवाल को देखिए सर फटाफट। टीसीएस ने 2019 में इस सवाल को पूछा है। सारे लोग फटाफट देख लीजिए कैसे आएगा। एसएससी के थ्रू 2019 में सवाल पूछा है। अगर आप लोग एसएससी जीडी की मैं बात करूं तो हो सकता है थोड़ा सा आपके लिए हल्का सा सवाल जो है वो हेवी प्रतीत होता हो, बाकी इतना हेवी सवाल है नहीं सर। फटाफट उत्तर दीजिए क्या उत्तर होगा। पहले तो ये देख लीजिए ना, जल्दबाजी करने से पहले और पर्सन को गलत साबित करने से पहले तुम इस चीज को देख लेंगे जरूर कि 5.75 गुणा 5.75 गुणा 5.75 गुणा 3.25 गुणा 3.25 गुणा 3.25, इधर लिखा है 57.5 57.5 57.5 32.5 32.5 32.5। क्या मुझको कोई ये बताने वाला है इस दुनिया में इंसान? एलसी को 0.001 दे रहे हैं, यहाँ 009 है। हो सकता है गलत उत्तर हो। सर आप में से कोई ये कहने वाला है इस दुनिया में कि सर इसमें जो पॉइंट है और इसमें पॉइंट है, कोई ऐसा बॉडी है यहाँ, चाहे डेड बॉडी होगा, मरा हुआ इंसान भी ये बता सकता है कि हाँ सर इस जगह में और इस जगह में फर्क है। यहाँ एक ही पॉइंट है, यहाँ 2 पॉइंट है। मैंने अभी कहा कि अगर 2 पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसको भी गुणा क्या करना पड़ेगा 10, इसको भी गुणा क्या करना पड़ेगा 10, इसको भी गुणा क्या करना पड़ेगा 10। अगर मैं सबको इसको 10 से गुणा कर दूंगा तो 2 पॉइंट हो जाएंगे, इसको 10 से गुणा कर दूंगा 2 पॉइंट हो जाएंगे, इसको 10 से गुणा कर दूंगा 2 पॉइंट हो जाएंगे। अगर मैं इसको 10 से गुणा कर दूंगा 2 पॉइंट बन जाएंगे, इसको 10 से गुणा कर दूंगा 2 पॉइंट बन जाएंगे, इसको 10 से गुणा कर दूंगा 2 पॉइंट बन जाएंगे। आप मुझे बताइए, मैं फिर से कहता हूं सर कि अगर तुम कहीं भी 57.5 लिख दीजिए या 57.5 के लिए 5.75 गुणा 10 लिख दीजिए, चीज एक ही है। अगर आपको पॉइंट हटाना हो तो बट्टा 0 लगाते हैं। ये इस चीज को दिमाग में बिठा लो। अगर पॉइंट हटाना हो तो 0 बट्टा में लगाते हैं और पॉइंट बढ़ाना हो तो फिर गुणा में 0 लगेगा। उल्टा हो जाता है। हमें पॉइंट बढ़ाना है सर। सर सही बात है। क्या कह रहे हैं? ये एलसी ऑप्शन गलत है। कोई बात नहीं, ऑप्शन गलत है चलेगा। आप मुझे बताइए ऊपर का जो बन रहा है ना सर, वो हाँ, अब एक चीज बताइए, यहां कुछ भी नहीं है। ऊपर क्या बन रहा है सर? ए का क्यूब। बहुत आराम से देखो, ऊपर बन रहा है ए का क्यूब, 5.75 का क्यूब प्लस यहां बन रहा है 3.25 का क्यूब, तो 3.25 का क्यूब बटा। अब मुझे बताओ 10 गुणा 10 गुणा 10 सब में है और यहां भी 10 गुणा 10 गुणा 10 सब में है, तो तीनों जगह 10 गुणा 10 गुणा 10 है, तो 10 गुणा 10 गुणा 10 कॉमन आएगा। आप कहेंगे हाँ गुरुजी आएगा। अगर 10 गुणा 10 कॉमन आएगा तो वैसे 2 अंकों की बन जाएगी, तो क्या संख्या बन जाएगी? क्यूब, और प्लस 3 पॉइंट कितना होगा? 25 का क्यूब। यही होगा सर। ये सेम नंबर हो गया, कट गया, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 1000, और 1000 बचेगा तो 0.00 कितना होगा? 1। आपका आंसर यही होगा। ऑप्शन मिसप्रिंट है सर। उत्तर जो है वो मिसप्रिंट है। ऑप्शन मिसप्रिंट है। यहाँ उत्तर जो होगा वो 0.01 होगा। क्या आप इस बात को समझ पाए? यहाँ थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट कर दिया है सर। अगर मैं इसको 10-10 से, तुम लिखते वक्त कॉपी में लिखना चाहो तो ऐसे लिख लेना, गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। 10 3 बार यहां भी है, 10 3 बार यहां भी है, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक में 10 गुणा 10 गुणा 10 कॉमन है। 10 गुणा 10 गुणा 10 मैंने कॉमन ले लिया, तो ऊपर ये संख्या बची, नीचे ये संख्या बची। 1/1000, 1/1000 का मतलब 0.001 आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी सर। ठीक है, सीख जाऊंगा धीरे धीरे, कोई बात नहीं। आइए अगला सवाल देखिए सर। फटाफट देखिए, टीसीएस ने 2019 में ही सवाल पूछा है। थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे अब आगे, ठीक है, जल्दी जल्दी करूंगा। बताइए सर क्या बन रहा है? ए का क्यूब। तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है सर, ए का क्यूब माइनस, यहां बताइए सर क्या बन रहा है? तो आप बोलेंगे बी का क्यूब बटा, आप बताओ सर क्या बन रहा है? ए का स्क्वायर प्लस, यहां बताओ क्या बन रहा है? ए बी,
और प्लस यहाँ क्या बन रहा है सर, b का स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप मुझे बताइए। यहाँ शुरुआत किससे होगी, a माइनस बी से। अब अगर कोई दिमाग वाला इंसान है तो वो ये देखेगा कि इसके आगे वाला जो पार्ट है ना वो नीचे लिखा हुआ है, नीचे वाला पार्ट ही आगे आएगा, वो कट जाएगा, a माइनस बी उत्तर आएगा। तो ऊपर a क्यूब माइनस बी क्यूब को देखते ही मैं ये कह सकता था, a क्यूब माइनस बी क्यूब को देखते ही मैं कह सकता था a माइनस बी उत्तर आएगा। क्या उत्तर आएगा, a माइनस बी उत्तर आएगा, नीचे देख सकता था मैं आराम से। तो आप कहेंगे गुरुजी a का क्यूब प्लस ए बी और प्लस क्या बन जाएगा, b का क्यूब। अगर स्क्वायर है, a का स्क्वायर माफ कीजिए, ए बी प्लस बी का स्क्वायर कट गया, a माइनस बी उत्तर बचा, a माइनस बी उत्तर बचा तो 0.72 में से 0.039 हम घटा देंगे। अगर 3 घटाएंगे तो 22, 22 और 11 कितना हो गया, 33। उत्तर जो होगा वो सी आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं सबका उत्तर यही होगा, सी 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 उत्तर दे रहे हैं। उम्मीद करता हूं 20 हो सकता है सर मनीष का, हाँ मनीष का तो पता नहीं क्या हो सकता है। आगे देखिए सवाल, आरआरबी एनटीपीसी 2019 और 2021 में पूछा गया है। रेलवे वाले लोग प्लीज आप सब ध्यान देंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहां से बता रहा हूं। आप लोगों को यह भी लग रहा होगा, कई सारे बच्चों को, कि यार ये चीजें हमें एग्जाम से पहले पढ़ा दी होती, एनटीपीसी वाले एग्जाम से पहले तो हम भी एनटीपीसी पास कर गए होते। अगर काश ये डी ग्रुप से पहले हमें पता होती तो हम डी ग्रुप पास कर जाते। कई सारे बच्चे इस बात को सोच रहे होंगे। बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है, इस दुनिया में सब्र का फल मीठा होता है। आज तक जिंदगी में कितने भी दौर आए हैं, अगर आप लोगों के पास सब्र है सब कुछ होगा। सब्र होना बहुत जरूरी होता है। जिन लोगों की जिंदगी में सब्र नहीं होता है वो जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। आज तक का रिकॉर्ड है सर, रात होने के बाद सुबह अंधेरा हुआ ही हुआ है। सर पतझड़ के दिनों में जब पत्ते झड़ जाते हैं किसी पेड़ के तो नए पत्ते आते ही आते हैं। सर सड़कें जो हैं वो शहरों को चीर कर भी अपने मुकाम तक पहुंचती हैं, अपने गंतव्य तक पहुंचती हैं। ये इस दुनिया का नेचुरल तरीका रहा है, इसलिए सब्र रखिए, आपके बुरे दिन निकल जाएंगे, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होने लगेगा। बहरहाल आइए आगे बात करते हैं। हमारा सवाल ये था, फाइंड द वैल्यू ऑफ का मान ज्ञात कीजिए। बाइलिंगुअल है, अगर कोई इंग्लिश वाला है तो सर कताक दिन सब्र करा। सर सब्र का मतलब पता है ना क्या होता है, सब्र का मतलब ये होता है कि तुम सब्र करने का मतलब ही नहीं होता कि गुदड़ी ओढ़ के तुम बैठ जाओ, इसको सब्र करना नहीं कहते हैं। सब्र करने का मतलब होता है मेहनत के साथ सब्र रखना, मेहनत के साथ सब्र रखना। एक बात बताऊं भाई, टीसीएस एग्जाम जोन के नाम से आप जो भी इंसान है, आज भी मैं एक बच्चे को बता रहा था ये चीज, ठीक है, एक बच्चे ने पूछा तो मैं आज भी बता रहा था ये बात, कि कई कई बार तुमने है ना, तुम कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो जाता है ये सोच के कि आपसे होशियार होशियार बच्चे नौकरी नहीं लगते, तो तुम कहते हैं यार उसका ही नंबर नहीं आया तो फिर मेरा नंबर कैसे आएगा। कई बार तुम ये सोच लेते हो। एक बात बताएं आप लोगों को, सर मैग्नीफाइंग ग्लास का आपने नाम सुना होगा ना, लेंस होता है, बचपन में तुम कागज जलाने वाला लेंस देखते थे, अगर कितनी भी कड़कड़ाती धूप है और कितना भी पावरफुल मैग्नीफाइंग ग्लास है, अगर उस तेज धूप में भी नीचे कागज रख के आप उसको ऐसे हिलाते रहोगे ना तो कागज कभी नहीं जलेगा। लेकिन अगर आपका ग्लास का पावर कम है, धूप भी नॉर्मल है और उसको आप अगर एक जगह रोके रहेंगे तो कागज को जलना ही पड़ेगा, जलना पड़ेगा उस कागज को। 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में उसको जलना पड़ेगा अगर आप उसके ऊपर रोके रखोगे उसको। लेकिन शर्त है उसके आप रोके रखोगे। ऐसा नहीं कि कागज के ऊपर लेंस रख दिया और सब्र के तौर पर बैठ के कि गुरुजी कितने दिन सब्र करें, उसको सब्र करना नहीं कहते हैं। आप लोग अपना जो काम कर रहे हैं वो करते हुए सब्र कीजिए। और इसलिए कई कई होशियार बच्चे नौकरी नहीं लग पाते हैं, क्योंकि उनमें सब कुछ दिमाग में होता है लेकिन फिर भी वो ऐसे हिलते हैं, एक जगह रुकते नहीं हैं। सीखा करो कुछ चीजें। आइए सर, सवाल का जवाब नहीं दिए, तुम मेरी बातें ही सुन रहे हो बस, लेकिन किसी के सवाल का जवाब नहीं आया अभी। देखिए सर, 13 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। उम्मीद करता हूं आप आराम से उत्तर दे पाएंगे। सर 13 का क्यूब जो है ना, इसको नॉर्मल तरीके से बनाइए, ज्यादा लोड मत लीजिए। 13 का क्यूब जो होता है ना वो सर कितना होता है, 2197। कितना होता है सर, 2197, यही होगा। और प्लस 4 का क्यूब कितना होता है सर, आप बोलेंगे 64 बटा, यही बनता है। यहां सर 8 में 2 का भाग दीजिए 4, तो आप कहेंगे 13 माइनस गुरुजी 4 भाग, अब इस पूरे नंबर में इसका भाग देना है 8 माइनस, आप कहेंगे सर नोच है 54, और 54 में अगर मैं 2 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा सर 56, तो प्लस कितना होगा 56, यही बनेगा। माइनस ही था, माइनस 56, यही बनेगा। आप कहेंगे हाँ गुरुजी। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो 7 और 4 कितना होगा 11, 9 और 10 और 1 6 16, यहां बन जाएगा 2 और 1 और 1 2, और ये बन जाएगा 2261 बटा 9 भाग, फिर होगा 8 माइनस 56। यहां हल कर रहा हूं सर,
आप समझ सकते हैं। 9 का अगर भाग दूंगा 6 2 8 2 10 1 11, 9 का भाग यहाँ जा नहीं रहा है। अगर 9 का भाग नहीं जा रहा है तो ऊपर 8 4 दूनी 8 13 ही आ रहा है। 9 का भाग यहाँ नहीं जा रहा है सर। अगर 9 का भाग फिर देख लेता हूँ, 6 2 8 और 1 9 और 2 11, 13 का क्यूब 21 97 ही होगा और 4 का क्यूब 64 होगा, 7 और 4 11 होगा, बचेगा कितना 1 6 9 और 1 10 और 6 16, 1 और 1 2 और बचेगा 2/13 में से 4 गया तो 9 भाग 8, फिर माइनस माइनस यहाँ 9 6 54, 54 और 2 54 और 2 56, यही बन रहा है। हाँ, आप कहेंगे 31.4 आप उत्तर बता रहे हैं, ऑप्शन देखो कैसे दिए हुए हैं। अगर मैं यहाँ से इसको हल करना चाहूंगा ना सर, तो ये बनेगा, यहाँ हल कर रहा हूँ 2261/9 गुणा, इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो 1 कितना होगा 8, 8 का भाग देने का मतलब है उल्टा कर देना, गुणा में चेंज करके उल्टा कर दीजिए और बन जाएगा कितना 56, यही बन रहा है क्या। आप देखो सर, इसको अगर कटता है तो हम काटेंगे, 9 8 कितना हो जाएगा 72, तो आप बोलेंगे सर 2261/72 और माइनस कितना हो जाएगा 56, यही हो रहा है क्या। देखो देखें, अब 56 को अगर 72 से हम गुणा कर लेंगे, 56 को 72 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, बच जाएगा कितना 1, 7 6 42, 5 दूनी 10, 52 और 1 53, बच जाएगा 5, 7 पंजे 35 और 5 40। तो तुम ये कह सकते हो सर 2261 माइनस 40 32 और बटा कितना कह सकते हैं सर 72। अगर मैं अंतिम तौर पर देख लेता हूं आ रहा है या नहीं आ रहा है उत्तर, सारे लोग खामोश बैठे हैं सर, 2 में से 1 गया तो बचेगा 1, यही बच रहा है क्या, ठीक बात है। यहां बच गया 13 में से 6 गया तो बचेगा 7, यहां बचा कितना 9, 9 में से 2 गया तो 7, यहां बचा 3, 3 में से 2 गया तो 1 और बटा कितना माइनस का, और बटा कितना होगा 72, 7 और 7 14, 15 और 1 16, ये नहीं कट रहा है सर। अगर नहीं कट रहा है तो उत्तर यही होगा, मतलब ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। आप आराम से देखिए सर, यहां मेरे हिसाब से यही है, अगर सवाल यही है तो फिर यही है। सर हार्ड है ये, नहीं सर हार्ड कुछ नहीं है, ऑप्शन भी नहीं बन रहे हैं, उत्तर आराम से आप देख सकते हैं, यकीनन नहीं बना है। आगे कहता है द वैल्यू ऑफ सोल्व द फॉलोइंग, निम्न को हल कीजिए, कह रहा है वही आरआरबी में पूछा हुआ सवाल है। इसका मैं ओरिजिनल वर्जन देखूंगा क्या था सर, बताइए सर क्या बना ए का क्यूब, यहाँ क्या बना बी का क्यूब, तो आप बोलेंगे ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो आप मुझे बताइए सर क्या जुड़ना ही बचेगा, तो आप बोलेंगे हाँ सर, नहीं घटना बचेगा, और घटना बचेगा तो पॉइंट कितना होगा 7, 0.1 आपका राइट आंसर होगा। क्या आपको ये बात समझ पाई है सर माइकल सर? पेन फ्री सवाल है सर, पेन लगाने की जरूरत नहीं है, तुमको ये बात समझना पड़ेगा कि ऊपर ए का क्यूब है और नीचे बी का क्यूब, ऊपर ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब है, नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म में सवाल दिया है। अगर ऐसा सवाल दिया है तो फिर तुमको ये देखना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत जो है वो a माइनस बी से होगी और आगे वाला जो पार्ट है वो नीचे लिखा हुआ है। तो अगर ये कट गया तो a माइनस बी आंसर बचेगा, और अगर a माइनस बी आंसर बचेगा तो फिर यही आपका राइट आंसर होगा। यस और नो फटाफट मुझे बता दीजिए, उम्मीद करता हूं समझ पाए सर। सर आप कह रहे हैं हाँ जो भी है ठीक है, आगे देखिए, फिर वही देखिए क्या बन जाएगा सर, ए का स्क्वायर, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, तो आप कहेंगे ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ऊपर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब है तो शुरुआत ए प्लस बी से होगी, आगे वाला जो है वो नीचे लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है तो वो कट जाएगा, ए प्लस बी ही हमारा आंसर होगा। अगर ए प्लस बी हमारा आंसर होगा तो 289 में हमको क्या जोड़ना है सर, 111 जोड़ना है। 9 और 1 10, 9 और 1 10 3, उत्तर कितना आ जाएगा सर 300। वैसे एक बात बताएं, जुड़ेगा तो 200 और 100 300, नहीं सॉरी 400, माफ कीजिए, उत्तर कितना आएगा 400, सॉरी यहाँ 400, 200 और 100 300 तो सीधा सीधा पड़ा है, उत्तर 400 ही होगा। देखते हैं आप बता सकते हैं, उत्तर डी होगा। क्या उत्तर बनना चाहिए, डी आपका राइट आंसर होना चाहिए। यस और नो फटाफट बताइए। आगे देखिए सर, अब देखो वही कुछ सवाल, ये सब के सब सवाल जो हैं आरआरबी एनटीपीसी के सवाल हैं, जैसा कि तुम पहले बना चुके हो। आप मुझे बताएंगे, आप कोई भी यहां अगर देखना चाहे, आप कहेंगे सर वैसे तो इसको सोलो भी कर सकते हो और तुम ये भी कर सकते हो कि सर ये 0.4 का क्यूब है। देखो 4 का क्यूब 64 होता है, 0.4 का क्यूब है, प्लस ये 0.3 का क्यूब है तो ये 0.3 का क्यूब है, बटा यह 0.4 का क्या हो रहा है स्क्वायर, माइनस ये बनेगा सर 0.4 और गुणा 0.3,
और बटा प्लस यहां अगर मैं कहूंगा तो 0.3 का क्या बन जाएगा सर, स्क्वायर। हाँ या ना, मुझे फटाफट बताइए। आप कहेंगे यस सर। ऊपर अगर मैं देखूंगा तो मैं यही बोलूंगा 4 का क्यूब, 0.4 का क्यूब प्लस 0.3 का क्यूब, नीचे 0.4 का स्क्वायर माइनस 0.4 गुणा 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर। सर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बच गया तो ए प्लस बी ही आंसर बचना है सर। और ए प्लस बी आंसर बचने का मतलब मेरे दोस्त यहां तुम कह सकते हो कि 0.4 प्लस पॉइंट कितना होगा 3, और 0.4 प्लस 0.3 बोले तो 0.7 है क्या कुछ उत्तर। 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। आदत बनाओ धीरे धीरे, इन सवालों में तुमको टाइम नहीं लगना चाहिए, सेकंडों में देखते ही सवाल को उड़ा देना है। आइए अगला सवाल देखिए। बोलो सर क्या बन रहा है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। सवाल जो है क्या दिया है इसको, माइकल सर, माइकल सर, माइकल सर भाई क्या कर रहे हो आप, कैसे कैसे बना दिए हो। देखो सब कोई दिक्कत नहीं है। 0.2 का क्यूब और प्लस 0.04 का क्यूब ऐसे लिखा है। इसको 0.1 का स्क्वायर कर दिए हैं और इधर 0.1। देखो कोई बात नहीं, ये तो बना है सर। पहले नीचे वाले पैटर्न को हम देख लेते हैं, नीचे वाला पैटर्न क्या कहता है। अगर मैं इसको 16 करूंगा तो 0.01 होगा, और गुणा ये 0 पॉइंट कितना होगा 1 होगा, और प्लस वैसे मेरे हिसाब से इसको 16 करना ही होगा, क्योंकि क्यूब वाला अगर तुम लगाओगे तो शायद दुखी हो जाओगे, क्योंकि यहाँ क्यूब जैसा कुछ बना हुआ मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है। ये वाला नंबर यहाँ मल्टीपल हो रहा है तो ये तो क्यूब ही बना रहा है, और ये वाला नंबर भी यहाँ क्या बना रहा है, क्यूब ही बना रहा है। तो हमारा जो सवाल बन रहा है ना सर, वो हमारा सवाल ये बन रहा है, ऊपर तो ये बन रहा है प्लस, और यहाँ बन रहा है 0.04 का क्यूब। ठीक है, अब किसी संख्या के स्क्वायर को उसी संख्या से गुणा कर देंगे तो क्यूब बनेगा, तो 0.1 का क्या बन रहा है, इधर क्यूब बन रहा है। प्लस 0.2 को अगर 0.02 के स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो 0.202 का क्या बन जाएगा सर, क्यूब बन रहा है। यही बनेगा उम्मीद करता हूं। आप कहेंगे यस सर। अगर यही बनेगा तो आप बताइए सर 0.2 का क्यूब होगा 008। कई लोगों को ये नहीं पता होता है बेचारों का क्या होगा। सर 2 का क्यूब 8 होता है, 1 पॉइंट के बदले 3 पॉइंट लगा दो। जब भी क्यूब करना हो 1 पॉइंट के बदले 3 पॉइंट लगा दो, क्यूब हो जाएगा। यहां से 4 का क्यूब जो होता है ना वो 64 होता है, तो 4 का क्यूब तो 64 होगा, 2 के बदले 6 पॉइंट लग जाएंगे, तो 2 और 2 4 6। यही होगा कि नहीं होगा, कह दीजिए 0.224 और 2 6 बटा। अगर मैं यहां से कहूंगा तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा सर, 0.1, और प्लस यहां कहूंगा तो 0.6 पॉइंट लगने चाहिए सर, ये लो 8। क्योंकि यहां अगर किसी को गड़बड़ हो तो देख लीजिए, 1 का क्यूब 1 ही होता है लेकिन 3 पॉइंट लग जाएंगे, 2 का क्यूब 8 होता है लेकिन 2 पॉइंट के बजाय 6 पॉइंट लग जाएंगे, तिगुने पॉइंट हो जाएंगे। इनको हमको जोड़ लेना है सर। अगर इनको जोड़ूंगा मैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के अगर हम जोड़ेंगे ना तो 0.008, ठीक है, और 064, ये तो ऊपर हो गया। नीचे अगर मैं जोड़ना चाहूंगा तो सर हो जाएगा 0.001 और बन जाएगा 2 2 4 1 5 ही बना है, इसको 6 करना था, 5 ही बना है यहाँ। 2 2 4 और 1 5, ये लीजिए सर 6 बन गया है। ठीक है, तो आप कहेंगे प्लस, सॉरी इसको जोड़ना है तो 0.001 और 008 ये बन रहा है सर। यहां से आप देख लीजिए ऊपर नीचे सेम पॉइंट है, ऊपर नीचे सेम पॉइंट है तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अगर पॉइंट से पॉइंट नीचे कट जाएगा तो 8064 बटा कितना है सर, 1008 है। अगर मैं इसका 8 गुणा करूंगा तो 8 गुणा करूंगा तो 8 बार भाग जाएगा, 8 का 8000 और 8 8 64, उत्तर जो होगा वो हमारा 4 नंबर होगा। ऐसे बनाना पड़ेगा सर इसको, 8 आपका राइट आंसर होगा। इस पैटर्न से तुमको इस सवाल को बनाना पड़ेगा। तुमको यहां यही देखना है कि किसी भी संख्या का क्यूब करते वक्त तिगुने पॉइंट लगा देने होते हैं। कितने पॉइंट लगाते हैं, तिगुने पॉइंट लगा देते हैं, बस इसी चीज का ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं बात समझ आई है। आइए फिर से देखिए, यहां जो सवाल दिया है ना ये अच्छा सवाल दिया है। तुमको पता है 1 का क्यूब जो होता है वो 1 ही होता है, इसलिए जरूरी नहीं है कि यहां अगला 1 का क्यूब लिखे। ये तो बन गया है ना, इधर मैं लिख देता हूं 40.7 का क्यूब, और प्लस 1 की जगह 1 का क्यूब तुम लिख सकते हो।
क्योंकि एक का क्यूब एक ही होता है। यहां तो बन गया है ना कि 40.7 का क्या हो जाएगा सर स्क्वायर, तो ये 40.7 का स्क्वायर माइनस, अगर आप कहेंगे ना यहां तो 1 गुणा 40.7 गुणा 1 तुम लिख सकते हो, क्योंकि 40.7 को अगर 1 से गुणा करोगे तो 40.7 ही आएगा, और प्लस यहां क्या बन जाएगा सर 1 का क्यूब बन जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर, अगर ऐसा है तो मुझे बताइए ए का क्यूब माइनस बी का, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब वाला फॉर्म बन गया है, नीचे ए स्क्वायर और यहां सॉरी इसको एक का स्क्वायर लिखना था, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बताओ ए प्लस बी ही बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि आगे वाला जो पार्ट है ना वो कंप्लीट कट जाएगा और इधर आगे वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट कट जाएगा। आप मुझे बताइए सर ए प्लस बी ही आपके पास आंसर बचेगा, और ए यहां कितना बन रहा है सर 40.7 और प्लस 1 बोले तो 41 पॉइंट कितना बन जाएगा 7। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए हैं। सी इज राइट आंसर होगा, यस और नो फटाफट मुझे बता दीजिए। 41.7 जो है वही आंसर होगा। सर कोई और टिप्स नहीं है क्या मनीष, और किस चीज की टिप्स चाहते हैं तुम? ठीक है, कितना आसान आसान तो टिप दे रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं और कोई टिप बताइए। सर इसको देखिए सब लोग, सवाल सेम है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही बन रहा है। तो अगर नीचे आप कहेंगे ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब है तो ए प्लस बी से शुरुआत होगी, आगे वाला कट जाएगा, ए प्लस बी से शुरुआत होने का मतलब 8.73 और प्लस 4.27, यही होगा। ये इधर बन गया 100 1 5 13, उत्तर कितना आ जाएगा बोलो 13, ये राइट आंसर 13। कितना सेकंडों का सवाल है बताइए, पेन फ्री सवाल है मेरे अकॉर्डिंग, कुछ भी पेन लगाने की जरूरत नहीं है, फटाफट आप बता दीजिए। टिकुराम कह रहे हैं हाय, हाय टिकुराम कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप भी अपनी नौकरी पर ठीक ठाक होंगे। अभी एक बंदे ने हाई किया है टिकुराम ने, ये भी रेलवे में नौकरी करते हैं, तुगलकाबाद दिल्ली इस वक्त ड्यूटी है, ये भी हमें इस वक्त देखने की धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं बात समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए, ये आरआरबी चेन्नई टीसी एग्जाम 2005 का सवाल है, वैसे कोई ज्यादा खासा सवाल नहीं है। इसको तुम ऐसा लिख सकते हो 2.3 का क्यूब माइनस 0.3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 होता है, 0.3 का क्यूब। आगे अगर मैं कहूंगा सर ये तो 2.3 का स्क्वायर है तो 2.3 का स्क्वायर बना है, प्लस इसको मैं कह सकता हूं 23 3 गुणत्तर, अरे 23 3 गुणत्तर, तो ये बना है 2.3 गुणा 0.3, यही बना है, और प्लस अगर मैं इसकी बात करता हूं ना तो ये 0 पॉइंट कितना बनता है 3 का स्क्वायर। आप मुझे बताइए a माइनस बी बचेगा कि नहीं बचेगा, और a माइनस बी बचने का मतलब हो गया 2.3 माइनस 0.3, और कितना उत्तर आ जाएगा बोलिए 2 आपका राइट आंसर होगा। 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर। पेन फ्री सवाल है, कहीं भी पेन लगाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से देख सकते हैं। पेन फ्री सवाल है, उत्तर जो आएगा वो कितना आएगा आपका 2 आ जाएगा। यस और नो फटाफट मुझे बताइए, आप कहेंगे यस सर। अगला सवाल देखिए, आइए वापस लौटते हैं टीसीएस 2019 में, नए सवालों में वापस लौटते हैं। टीसीएस अपना रूप बदल चुका है, मैं फिर भी कह रहा हूं अपना रुद्र रूप टीसीएस दिखाती है। वो रुद्र रूप आपको पता होना चाहिए कि उसका रुद्र रूप क्या है, कैसे सवाल आ रहे हैं। आइए आगे बात करते हैं। सर कहता अक्स प्लस वाई 12 है और अक्स वाई 27 है, कहता अक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान बताइए क्या होगा। आइए सर अक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जानने की कोशिश करते हैं, अक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होगा। वैसे सवाल बहुत दमदार है, सवाल में बहुत अच्छा दम भी है, बहुत बार हम जो है सवाल नहीं बना पाते हैं। वैसे मुझे कोई ये बताने की कोशिश करेगा कि अक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, आप बोलेंगे गुरुजी अक्स माइनस वाई और अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस ए बी या अक्स वाई, यही होता है। आप कहेंगे हाँ सर। मुझे एक बात बताओ, अक्स प्लस वाई आपको दे रखा है और अक्स प्लस वाई कितना है सर 12, अक्स वाई आपको दे रखा है कितना 27, तो अक्स वाई आपके पास कितना है 27। वैसे तुमको पहले एक आइडिया देता हूं कि इसका आइडिया क्या हो सकता है, वो देखिए सर। इसका आइडिया ये है कि अक्स प्लस वाई अगर हमें 12 दे रखा है, क्या दे रखा है सर, अक्स प्लस वाई हमें क्या दे रखा है 12। अगर अक्स प्लस वाई 12 दे रखा है तो ऐसे दो नंबर सोचो जिनको जोड़ने पर तो आ जाए 12 और गुणा करने पर आ जाए 27, तो तुम कहोगे सर वो 9 और 3 है। अरे 9 और 3 कितना होता है 12 और 9 तिया कितना होता है 27, इसका मतलब तुमको 9 के क्यूब में से 3 का क्यूब माइनस कर देना है। आप कहेंगे सर 729 में से अगर हम 27 कम कर देंगे तो उत्तर जो बनेगा वो 702 बनेगा। एक तो ये भी हमारे पास रास्ता है, उत्तर जो है वो 2 नंबर होगा। हर तरह का सवाल, हर तरह का टिप आपको आना चाहिए, हर तरह का लॉजिक आना चाहिए। छोटे सवालों को तुम इस तरीके से देखिए कि जोड़ने पर 12 आना चाहिए, गुणा करने पर 27 आना चाहिए। ये तो है बिना गणित लगाए,
ठीक है, उत्तर कितना बन रहा है, 702 बन रहा है। हाँ या ना फटाफट मुझे बता दीजिए। आप कहेंगे यस सर। अगर ऐसा बन रहा है तो सर प्लीज आगे सुनिए। इसका ये तो शॉर्टकट हो गया, इसका लॉन्ग कट देखिए। हाँ, शॉर्टकट और लॉन्ग कट देखिए। लंबा वाला तरीका देखिए क्या कहता है कि इसका वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, x माइनस वाई होना चाहिए। x माइनस वाई होने के साथ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई होना चाहिए। तब एक बात बताता हूं, आइए एक कहानी सुनाता हूं, बहुत काम आएगा सर। एक कहानी इधर सुना रहा हूं मैं, एक चीज से दो चीजें निकालना सिखाता हूं। हाँ, ये सच है कि तुम इसकी वैल्यू से सबसे पहले आप जानते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, बताओ क्या होता है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy, एक तो यही होता है। लेकिन इसके अलावा भी मैंने कुछ बताया था। तो आप कहेंगे गुरुजी वो तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है या 4xy होता है। इसका मतलब तुम अगर ये निकालना चाहते हो तो जल्दी से इससे निकाल सकते हो, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, x प्लस वाई तुमको 12 दे रखा है और तुमको एक्स वाई कितना दे रखा है, 27 दे रखा है, यही तो दिया है। तो सर आप दोनों चीज आप देख पाएंगे यहां से। मनीष का उत्तर 0.033 है तो पिछले प्रश्न का होगा। आप मुझे बताइए इसका उत्तर कितना है, बताइए 12। तो आप बोलेंगे सर 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा एक्स वाई का मान कितना है, तो आप बोलेंगे सर 27। अगर मैं इसको देखूंगा तो यहां कितना हो जाएगा सर 144 माइनस 27 चौका कितना 108। इधर कहूंगा सर x माइनस वाई का जो वैल्यू बचा है वो आप लोगों के x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो बचा है वो कितना बन गया है सर 36। आप बताइए x माइनस वाई का वैल्यू कितना होगा, 36 का अंडर रूट 6। अगर x माइनस वाई 6 है तो आप x माइनस वाई की जगह तो 6 लिख सकते हो। इसका मतलब जो भी उत्तर आएगा वो 6 का मल्टीपल होगा। 6 के मल्टीपल लगभग तीनों है, 3 है, ये 6 का मल्टीपल नहीं, 6 का मल्टीपल 7 और 2 9 4 13, ये 6 का नहीं है, ये 6 का नहीं है, ये दो 6 के मल्टीपल है। ठीक है, जो भी होगा 6 का मल्टीपल होगा। तो एक तो तरीका ये होता है। अब सवाल और भी आगे देखते हैं, अभी तो x माइनस वाई का है। मैं कहता हूं लेंथी मत बनाओ, लेकिन इसका एक तरीका बताता हूं। मुझे एक बात बताना, अगर मान लीजिए मैं एक्स स्क्वायर प्लस, सारे लोग इस बात को समझना आज बहुत काम आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई है। अगर मैं इसको कहना चाहूं कि इसको x प्लस वाई, x माइनस वाई के होल स्क्वायर में लिखो, इसको x माइनस वाई के होल स्क्वायर में लिखो, तो आप बोलेंगे सर x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy होता है। मैं कहता हूं इसमें कितना जोड़ूं कि अंत में यही आपके पास वापस बच जाए, ये बचना चाहिए। तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो है ही, माइनस 2xy का प्लस xy होना चाहिए, तो प्लस का 3xy तुम कर दीजिए। अगर प्लस का 3xy कर देंगे तो तुम्हारे पास यही बचेगा। इसका मतलब तुम आज से एक चीज कह सकते हो, और वो ये कह सकते हो कि कभी भी आज के बाद, ये थोड़ा सा हाई लेवल से जा रहा है, मतलब इतना हाई लेवल नहीं है लेकिन कुछ बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, दिल्ली पुलिस वगैरह के लिए। मान लेता हूं जीडी से थोड़ा सा ऊपर ले जा रहा हूं इसको, लेकिन बहुत लोगों के लिए फायदेमंद है। आज के बाद तुम एक ही चीज ध्यान रखोगे, और वो ये, यहां फिर से लिख रहा हूं मैं इस बात को, कि अगर कभी भी इस वाले पैटर्न को लिखना हो तुमको, भाई क्या हो गया, पानी पी लीजिए सर, बोर्ड जो है वो हैंग हो गया है। चल गया वापस, नहीं चला, चल गया सर। इसकी जगह तुम क्या लिख सकते हो, इसकी जगह तुम लिख सकते हो x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। हमें प्लस का xy चाहिए तो यहां से प्लस 3xy हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर प्लस 3xy में इसमें ऐड कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy को हल करोगे यही वाला आएगा। आप मुझे बताइए क्या तुमको ऐसा लिख सकते हो इससे, आप कहेंगे हाँ। और ये क्या बन रहा है सर, x माइनस वाई। भागने की जरूरत नहीं है, देखिए x माइनस वाई का वैल्यू कितना निकाला है तुमने 6, यहाँ 6 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा एक्स वाई का वैल्यू देखिए कितना दिया है प्रश्न में, 27, यही होगा। तुम बोलोगे सर 6, यहां बन जाएगा 6 का स्क्वायर जो है ना वो 36 बनेगा, और प्लस 27 3 कितना बन जाएगा 81, यही बन रहा है। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो बनेगा 6 गुणा 8 और 3 11 117, यही बन रहा है क्या। अगर 117 देखेंगे 17 की 102, उत्तर 702 ही आएगा। लेकिन इतना बड़ा तुम क्यों कर रहे हो, जब मैंने छोटा सा बता दिया कि ऐसे दो नंबर सोचिए कि जिनको जोड़ने पर 12 आए तो x का मान 9 और y का मान हम कितना ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। तो आप कह देंगे इससे जल्दी आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप समझ गए हैं, यस और नो। आगे देखिए सर, अच्छा सवाल है, इसको आप बनाने की कोशिश कीजिए सारे के सारे लोग। बैक क्वेश्चन में मनीष को बी ऑप्शन है सर। देखिए सारे लोग फटाफट देखिए आगे क्या होना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, चेक कीजिए इसको। शॉर्ट वाला ठीक है। यदि a क्यूब माइनस बी क्यूब 216 है और a माइनस बी 6 है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी बताइए।
सर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ना वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है और माइनस यहां ab का वैल्यू पूछ रहा है। सारे लोग ध्यान से सुनना सर, एक इसका अगर आंसर मैं खोलूंगा ना तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का क्या बन रहा है सर ab। आप मुझे बताइए प्लस का 2ab माइनस का ab, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा ab। हाँ या ना मुझे बताइए, आप कहेंगे हाँ सर। फिर से देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ab है तो आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या बनेगा सर ab बनेगा। अगर ऐसा है तो आपको ये कह रहा है सर a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब 216 दिया है और ab जो दिया है वो आपके पास कितना दिया है सर 6 दिया है। आप मुझे सिंपल सी बात ये बता दीजिए कि a का क्यूब माइनस बी का क्यूब किसके इक्वल होता है। आप बोलेंगे ना कि गुरुजी a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस यही होता है। आप कहेंगे हाँ। ये पूछा जो है उसको सोल्व करो पहले, जो पूछा है उसका क्या मतलब है, पूछा है इसका मतलब ये वाला है। आप कहेंगे सर a का क्यूब माइनस बी का क्यूब हमें दिया है 216 बराबर a माइनस बी जो दिया है वो 6 है और इसका वैल्यू हमसे पूछा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। अगर मैं 6 से यहां से काट देता हूं तो 36 से 216, 36 से 216 मतलब यही इसका राइट आंसर होगा। उत्तर जो बनेगा वो 36 आपका राइट आंसर होगा। क्या किसी में हिम्मत है इस सवाल का जवाब 36 देने की? बहुत सारे लोगों में हिम्मत 36 देने की आ रही है। 36 36 36 होगा। मैंने यहां क्या करा है उसको तुम फिर से देख लीजिए। मैंने यहां इसको अलग से हल करा है यहां, ठीक है। मैंने यही कहा है कि जो पूछा है वो ये वाला तो लिखा है अगले ने, इस वाली बात को तो लिखा है लेकिन हकीकत में ये वाली बात पूछी है, ठीक है। अब अगर ये वाली पूछी है तो a माइनस बी का a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। आप हल कर देंगे, उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी। अंकित कह रहे हैं सर गुरुजी तारीख दिन से ही पेन्स फ्री सिखाओ अलजेब्रा, पता नहीं क्या लिख रहा है। आगे देखिए सर, a प्लस बी 5 है, ए बी 3 है, कह रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताइए क्या होगा। कोई मुझे ये बताएगा सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या मान होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आप बोलेंगे गुरुजी ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, यही होता है क्या? और अब देखो फिर ये गड़बड़ है, होता तो यह है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस ए बी होता है, ये बनता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। लेकिन तुम प्लीज एक बात ध्यान रखेंगे और वो इधर लिख रहा हूं। अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसा लिख देता हूं कि a प्लस बी का होल क्यूब होल स्क्वायर और माइनस का 3ab, तो क्या यही वाला होगा? चेक करके देखो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? क्या इसको मैं हल करूंगा तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 3ab। अगर मैं इसको हल करता हूं तो तुम्हें बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab और माइनस का 3ab, माइनस का क्या बनेगा ab। तो आप कहेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस क्या बनेगा सर ab। इसका मतलब अगर कहीं भी हमें यह पूछा गया है कि बताइए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab बताइए, तो इसका मतलब तुम उसकी जगह ये वाला पैटर्न लिख सकते हो। इस पर थोड़ा सा वर्क करो आप लोग, तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि गुरुजी a प्लस b, बढ़िया बात है a प्लस बी। आप ये कह सकते हैं गुरुजी हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का, एक मिनट, आप ये कह सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 3ab। बोल भाई लव कुश, क्या ऐसा कर सकते हैं आप? आप कहेंगे हाँ, उधर लिख दिया है मैंने। बताइए सारे लोग a माइनस प्लस बी का मान क्या होगा? तो a प्लस बी का मान होगा 5। a प्लस बी का मान 5 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा 3। आप कहेंगे सर 5 गुणा 25 में से 9 गया 16, 16 पंजे उत्तर कितना आएगा 80। क्या उत्तर 80 है आपका? आप कहेंगे सी आंसर होगा। आराम से देखिए, मैंने ये अलग चीज बता दी है इधर, एक्स्ट्रा फैक्ट। पढ़ना नहीं है, पढ़ लिए तो तुम बर्बाद हो जाओगे, यही सोचते हो ना तुम। आराम से देखिए, जब तक तुम ये चीजें नहीं पढ़ोगे सर तुम आगे वाली एग्जाम्स को पास नहीं कर पाओगे। अगर मान लीजिए एसएससी जीडी में भी तुम ये सोचते हो कि एक आधा सवाल आ गया, सर आजकल टीसीएस अपना रुद्र रूप दिखा रही है, सारी एग्जाम्स के लिए जरूरी है, जो बच्चे सीटी के एग्जाम देंगे उनके लिए भी ये जरूरी है। सबको बता दीजिए, ढिंडोरा पीट दीजिए पूरे गांव में, इस चीज का ढिंडोरा पीट दीजिए पूरे गांव में कि टीसीएस अपना रुद्र रूप दिखा रहा है, हमें इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। देखिए सर आगे देखो, फिर देखिए
ए क्यूब प्लस बी क्यूब 899, ए बी 31 है कह रहा है। वैसे तो मैं ऑफलाइन क्लासों में इनको पेन फ्री सिखाता हूँ, लेकिन उसके लिए जरूरी पता है क्या होता है ना, कि थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है। हमारा टारगेट है भी एसएससी जीडी तक एक बार पूरा क्विक रिवीजन कर देना चीजों का। ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो प्लस 3ab हमें पूछा है। आप मुझे बताइए, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो मैं कहूंगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा सर 2ab और प्लस का क्या हो जाएगा सर 3ab। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो अब मैं बोलूंगा ए का स्क्वायर प्लस क्या बनेगा सर बी का स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का 3ab किसके इक्वल आएगा सर ए बी के। मतलब तुमको वैल्यू इसकी बतानी है। अगले ने भले ही वैल्यू इसकी पूछी है, तुमको वैल्यू इस वाली की बतानी है। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी हमको बताना है सर कितना होगा। आप मुझे कोई बताएगा कि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब किसके इक्वल होता है। आप बोलेंगे सर ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब होता है ए माइनस बी। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के बराबर होता है, हाँ या ना। आप बोलेंगे हाँ। आप बताइए सर इसका उत्तर कितना है 899 बराबर इसका उत्तर कितना दिया है सर 31, और इसका मान हमें ज्ञात करना है। जो हमें ज्ञात करना था मैंने उसको पहले हल कर दिया है। आप मुझे बताइए, अगर मैं 31 से इसको काट देता हूं, 31 से अगर मैं इसको काटूंगा तो हो जाएगा 31 3 63, यही बनता है कि नहीं बनता। अगर मैं 63 कम करूंगा तो पीछे जो बचेगा ना वो कितना बच जाएगा सर 89 से हमें 63 कम करना है तो 19 और 7 कितना बच गया सर 26। यही बनता है कि नहीं बनता है। उम्मीद करता हूं तो आप लोगों के यहाँ सही बना रहे हैं ना आप लोग। 31 ही दिया है, 899 दिया है, ए का क्यूब यही पूछा है। 891 में आप लोगों को भाग दे देना है 31 का, 800 माफ कीजिए 99 में। अगर 31 का भाग दूंगा तो इसमें कोई शक नहीं है, जो भी भाग जाएगा इकाई 9 वाला जाएगा, और इकाई 9 वाला अगर जाएगा तो कितनी बार भाग जाएगा 29 बार। 31 3 और 21 3 नहीं है ना, मैं भी कहाँ सोच रहा हूँ 21 31 दूना 62 होगा, हो जाएगा सर 29 बार भाग जाएगा, इकाई 9 वाला आंसर होगा। वो गलत बोल रहा था सर, हाँ 27 बचेगा, नहीं 27 नहीं बचेगा, उत्तर जो है वो 29 ही बचेगा। माफ कीजिए एक गलती से ऐसे निकला है मुंह से 31 3 63, जबकि आप जानते हैं ना सर 21 3 63 होता है, नॉट 31 3 63। कई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है। ज्यादा थकान की भी एक वजह होती है। ये तुम खुद ही से बनाओगे सर। कह रहा है कि ए का क्यूब प्लस माइनस बी का क्यूब बताइए। थोड़ी देर पहले ही मैंने ऐसा सवाल बताया है हल करके। चलो तुम एक काम करो, दो संख्याओं को गुणा करने पर कितना बन रहा है सर 45 बन रहा है। क्विक तरीके से इसको बनाओ। दो संख्याओं को, डी ऑप्शन है सर मनीष का, माइंड से करो। हाँ सर आप मुझे बताइए, आप दो संख्याओं को गुणा करने पर 45 बनता है। एक तो बनता है 1 गुणा 45, तो आप कहो 1 गुणा 45। एक बनता है सर 3 गुणा 15, 3 45 होता है तो 3 गुणा 15, 3 गुणा 15। एक जो बनता है ना सर वो बनता है आपका 9, 5 गुणा 9 तो 5 गुणा 9। अब कहता है उन दोनों संख्याओं में अंतर 4 का है। अगर 4 का है तो यहां तो अंतर दोनों में कितने का बन रहा है 44 का। अगर 44 का अंतर बनाया होता तो हम पहले वाला ग्रुप ले लेते। अगर दोनों में अंतर जो है 12 का बनाया होता, 15 और 3 12 का, तो फिर हम दूसरे वाला ग्रुप लेते। अगर अंतर 4 का बनाया है तो दोनों में 4 का अंतर तो यही है, इसका मतलब यही वाला आपको ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, यही वाला लेना है। ए का मान जो है एक संख्या 5 है और एक संख्या 9 है। हमें कहता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बताइए। इसका मतलब 9 का क्यूब में से हमें 5 का क्यूब माइनस कर देना है। 9 का क्यूब जो होगा वो 729 होगा और 5 का क्यूब 125 होगा। 9 में से 5 गए तो कितना बचता है 4 बचता है। यहां बच जाएगा कितना 0 और यहां बच जाएगा 6। उत्तर जो बनेगा ना आपका कितना बनेगा 604। हाँ या ना फटाफट मुझे बताइए। उत्तर जो बन जाएगा वो 604 बन जाएगा। यस और नो फटाफट मुझे बताएंगे आप लोग। क्लियर है सब लोगों का, कोई दिक्कत नहीं होगी। यस सर। आगे देखिए सर, ये कल हो गया था सर, कल हम कर लिए थे, ठीक है। इसमें देख लीजिए ए और बी दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं, जैसे कि a प्लस बी 20 है और ए बी 4 है। a प्लस बी जो है वो 20 है और ए बी जो है वो 4 है। फिर कहता है ए क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब बताइए किसके इक्वल होगा। सर वही देखिए, दो संख्याओं को गुणा करने पर 4 आ रहा है और जोड़ने पर 20 आ रहा है। ऐसा तो कौन सा नंबर हुआ होगा इस दुनिया में, बहुत मुश्किल नंबर है। क्या ऐसा भी कोई नंबर होता है भला देखिए। अगर पेन फ्री ही बता दो प्लीज सर, पेन फ्री ही बता दीजिए। थोड़ा सा मेहनत करो,
भाई साहब, सब चीज़ें पेन फ्री नहीं चाहिए होती हैं, कुछ कुछ शुगर फ्री नहीं चाहिए होता है, थोड़ा उसमें स्वीट भी होना चाहिए, थोड़ा सा मेहनत भी होनी चाहिए। सारे सवाल फिर पेन फ्री होंगे तो कैसे काम चलाओगे? वैसे लगभग पेन फ्री हैं। इन लोगों में पेन फ्री का जो पैटर्न था ना, वो यही वाला था कि तुम छोटे वाला पैटर्न से बनाओ, बड़े वाला जो होगा वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, खुद से तुम बनाओगे। सर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब पूछा है। आप जानते हैं सर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब किसके बराबर होता है? ये होता है सर ए प्लस बी, यही होता है। आप कहेंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी के इक्वल होता है। एक तरीका यही होता है। मेरी प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं हमेशा से यही चाहता हूं कि जो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है और माइनस ए बी जो है ना, उसको मैं ए प्लस बी की फॉर्म में लिखूं। अगर मैं a प्लस बी की फॉर्म में लिखूंगा तो मैं a प्लस बी का होल, पर्सन में देखना है जो दिया है उसकी फॉर्म में लिखना है आपको। पर्सन में हमें जो दिया है ना, पर्सन में a प्लस बी दे रखा है तो मैं a प्लस बी के फॉर्म में लिखूंगा। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, लेकिन माइनस का 2ab चाहिए, तो फिर मुझे माइनस 3ab करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस 3ab करूंगा तो एक तो प्लस 2ab को गायब कर देगा माइनस का 2ab, तो ये और एक माइनस का ए भी हमारे पास बच जाएगा। अब आप इसको बना दीजिए। तो तुम मुझे बताइए, इसकी जगह तुम क्या लिख सकते हो? इसकी जगह तुम लिख सकते हो, इसकी जगह ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अंकित कुमार, ये नए वाले फॉर्मूले तुमको याद रखने होंगे। आज तक मास्टरों ने तुमको वो बड़े वाला फॉर्मूला बताया, इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा है, जबकि टीसीएस जो है वो यही वाले सवाल ज्यादा पूछ रहा है। बोलो सर कितना हो जाएगा? 20। आप कहेंगे हाँ सर। फिर हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा कितना बन जाएगा? 4। उत्तर कर दीजिए, उत्तर होगा, आप बोलेंगे 20, यहां बन जाएगा सर 400 माइनस 12, यही बनेगा। आप कहेंगे सर 20 गुणा, यहां बन जाएगा सर 300 कितना? 88, ये बन रहा है। अगर 388 देखूंगा तो 0 हो जाएगा, अगर मैंने सही करा है तो यहाँ हो जाएगा 8 8 कितना? 16, 8 8 16 और 1 17, 7600 कितना बन जाएगा? 60। ए इज राइट आंसर। एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर आपका राइट आंसर होगा। आराम से देखिए, पेन फ्री सवाल आपके नहीं बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको इन चीजों को देखना है कि इनका जो न्यू पैटर्न है इनको भी तुमको जरूर देख के रखना है। हाँ या ना मुझे फटाफट बताएंगे। बहुत यूजफुल चीजें हैं, बहुत काम की चीजें हैं। हमारा आगे नंबर हो गया है 54। आगे देखिए सर, आइए हम नेक्स्ट पैटर्न पर बात करते हैं। ये सर अब थोड़ा सा ब्रेक करता हूं मैं, ब्रेक का मतलब आप लोगों से थोड़ी सी बात करता हूं। बोलो, 1 घंटे में हम कल तक का पैटर्न खत्म कर चुके हैं। अब वाला पैटर्न और भी ज्यादा हेवी होगा, थोड़ा सा हेवी मत बोलिए इससे, लेकिन कुछ चीजें आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? लेकिन इससे पहले बताइए, बोलो सब ठीक चल रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? अगर कोई की जिंदगी में ऐसा कोई सवाल है जिसकी आप लोगों को जरूरत है कि गुरुजी हमें तो उस सवाल के बारे में बताइए, हमें तो उस जिंदगी में ये बात बताइए, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सब ठीक चल रहा है? आगे की चीज पढ़ाएं, कोई दिक्कत किसी को नहीं है? सर पेन फ्री, अच्छा पहले वाला लिखा है। सब ठीक, चलें आगे? तैयार हैं आप लोग? तो अगली चीज को लवकुश तैयार हो जाओ, अगली चीज बताता हूं, ठीक है? आइए नेक्स्ट पैटर्न पर हम बात करना चाहेंगे एक बार। देखो कितने कितने सवाल हैं आपके सामने, हैं कैसे कैसे सवाल आपके सामने छापे हैं माइकल सर ने। आइए सर नेक्स्ट अप्रोच पर हम बात करते हैं। जितने फॉर्मूले हमने पढ़ लिए थे उससे अगला फॉर्मूला बस खत्म है। अब आगे की क्लास थोड़ी सी अच्छे लेवल की है, कुछ अच्छे लोगों के लिए है। आप मेरे साथ सर 10 नियम बता दो। एलसी को 10 रूल या डिब्बा कल? अच्छा यही बात करनी थी तुमको, बदतमीज इंसान। देखो बताइए सर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? थोड़ा सा अब अलग है, कुछ चीजें आपको अलग जाननी है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताइए किसके इक्वल होता है? आप बोलेंगे सर गति कम करो थोड़ा। हाँ ठीक है, और गति कम करते हैं। मैं जानता हूं ये एलजेब्रा का कुछ पार्ट है, गति इसमें कम होनी चाहिए। चलो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है ना सर, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। चलो याद करवाता हूं, एलसी कुमाउथ याद करवाता हूं मेरे दोस्त। सुनो एक बात मुझे बताएगा कोई, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है?
ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब एक बात बताता हूं, यहां तो सिर्फ ए और बी ही है, एक होता है सर ए बी और सी। अगर ए और बी ही है तो ए और बी तो हो जाएगा सर ये ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी का एक ही जोड़ा बनता है इसलिए 2ab। अगर मैं यहाँ ए बी सी की अगर 3 होते तो इसका स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हो गई 2ab, फिर 2bc और फिर 2ca। ऐसे बनता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहां सर अगर आप चाहो तो क्या कॉमन ले सकते हैं, आप बोलेंगे सर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, आप यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो 2ab bc और प्लस क्या बन जाएगा सर ca। आप कह दीजिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca पैटर्न से आप इसको बना दीजिए। अब पहला तो फॉर्मूला ये हो गया। अब आते हैं सर सवाल नंबर 11 पर, प्लीज ध्यान से देखेंगे। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल होता है, हमें यह जानना है सर। बहुत काम की चीज है, याद है मेरे, मैं कल आते ही पूछूंगा भाई, ठीक है। रविंद्र कुमार सैनी कह रहे हैं हाय। हाय रविंद्र, पता नहीं आप कौन से वाले रविंद्र हैं। एक रविंद्र को मैं जानता हूं, शायद अगर आप वही हैं तो फिर आप बार्क में नौकरी कर रहे हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, टेक्नीशियन के पद पर। अगर वही रविंद्र हैं तो हाँ या ना बताएंगे आप। सर यहां देखिए ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc हमें कह रहा है सर। आप देखिए अगर यदि 3 तरह की बातें होती हैं, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो याद रखना मेरे दोस्त, a का क्यूब प्लस बी का क्यूब और प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 होता है, बराबर 0 होता है। या आप ये भी कह सकते हैं यहां से, अगर अगली बात मैं कहना चाहूं, इस 3abc को अगर उधर ले जाऊंगा तो a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब बराबर 3abc के होता है। किसके होता है, a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब बराबर 3abc के होता है। अगर आपको क्या दिया है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है। लेकिन ध्यान दें, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 नहीं है तो उस कंडीशन में फिर ऐसा नहीं होगा। तो दूसरी कंडीशन क्या आती है सर, दूसरी कंडीशन आती है यदि a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 नहीं है तो उस कंडीशन में इसकी 2 कंडीशंस निकलती हैं सर। यहां से फिर इसकी 2 कंडीशन निकलती है। कंडीशन नंबर 2 क्या होती है सर, देखो एक तो कंडीशन ये होती है हाफ a प्लस बी प्लस सी। आप कहेंगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप कहेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस उल्टा कह दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। पहली कंडीशन तो ये होती है। आप कह रहे हैं रविंद्र जी रिप्लाई कीजिए, वो भाग चले गए होंगे वापस। सुमेर सिंह प्लीज सर जी टाइम 8 से 10 कर दो। 8 से 10 करने की कोशिश करते हैं सुमेर सिंह जी, मुझे भी पता है, मैं भी पूरे दिन थक जाता हूँ, कुछ सोच रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं, क्लासों का टाइम सोचना पड़ेगा सर। देखिए आगे वाली 3 नंबर बात देखिए, इस वाले पैटर्न को तुम अच्छे से पढ़ लो। एलसी कुमार भाई और सुमेर सिंह मेरे दोस्त, इसको तुम अच्छे से पढ़ लो। 1/2 a प्लस बी पर, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है सर, 0। और अगर 1/2 0 नहीं है तीनों का योग तो 1/2 a प्लस बी प्लस सी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर होता है। एक तो ये होता है, एक ये होता है सर इसका एक फॉर्मूला और a प्लस बी प्लस सी, और सर ये बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। केवल इनको देखोगे आप।
इनको अच्छे से पढ़ लीजिए सर। ये तीन तरह के, ऐसा कहीं नहीं, कई बार क्या होता है ना कि इसको देखते ही जीरो बता देते हैं। ये जीरो तभी होता है जब a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है तो फिर इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर ये जीरो नहीं है तो फिर एक तो होगा हाफ a प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। एक होता है a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आइए इस पर आधारित सवाल देखते हैं। जैसे ये वाला सवाल देखिए, अच्छा सवाल है सर, आगामी कभी भी किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। टीसीएस ने एसएससी में 2019 में पूछा है, अच्छे अच्छे सवाल हैं। वैसे तो ये एसएससी जीडी या क्विक रिवीजन में जीडी का नाम क्यों ले रहा हूं, अभी ये सब क्विक रिवीजन के तौर पर चल रहा है। अभी जब इसका क्विक रिवीजन जो है वो खत्म हो जाएगा हमारा, उसके बाद हम लोग जैसे एक एलजेब्रा को कंप्लीटली लेंगे, पूरी एलजेब्रा आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो मस्त मस्त ऐसे सवालों पर चर्चा करेंगे। आइए सर ध्यान से देखिए, कहता है अक्स का मान 5.1 है, y का मान 5.52 है और z का मान 5.57 है। कहता है ये तीनों को जोड़ने पर जीरो नहीं आएगा। कहता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, बताइए क्या होगा। एक मिनट, ये क्या आ रहा है, स्क्रीन पे कुछ और दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा है। ठीक है, जिसको ब्लॉक किया था वो मुझे स्क्रीन पे इधर दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है इधर। ठीक है, हाँ आइए हमारे सवाल को देखिए सर। आप कहता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz हमसे पूछा गया है कि बताइए इसका मान क्या होगा। प्लीज आप मुझे एक बात बताइए, क्या इसका मान यही होता है हाफ, क्योंकि सस्ता तो यही पड़ेगा, हाफ a प्लस बी प्लस सी, सुनील सबको नमस्कार कर रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। आप कहेंगे सर हाफ, हालांकि मैं आपकी जगह होता तो पता है क्या बोलता, ये लगभग 5 के बराबर है, ये लगभग 5 के बराबर है, ये लगभग 5 के बराबर है। तो 5 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, 3 गुणा 5 का क्यूब, और इधर 3 5 5 5, 3 गुणा 5 का क्यूब, जीरो। जीरो के सबसे नजदीक उत्तर सी है, तो सी इसका उत्तर होना चाहिए। मैं यही सोचता, लेकिन यहां कुछ हम और सोचेंगे सर। अगला कहता है 5.51, तो 5.51 प्लस 5.52 तो 5.52 प्लस 5.57 तो 5.57। यहां से सर इन दोनों को माइनस, अब मैं डायरेक्ट करूंगा सर। अगला कहता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को अगर मैं घटाऊंगा तो 0.1 आएगा, या फिर तुम ये कह दो माइनस का 0.01 आएगा। क्या आएगा, 0.01 का होल स्क्वायर प्लस, फिर b और c को तुम अगर घटाओगे तो b में से अगर c घटाओगे तो ये बन जाएगा 0.05 का होल स्क्वायर, यही बनता है प्लस। अगर मैं इन दोनों को आपस में घटाऊंगा तो बन जाएगा 0.06 का होल स्क्वायर, ऐसा ही बनेगा। आप कहेंगे हाँ सर। सर थोड़ा सा अच्छा सवाल है, मैंने छोटा सा सवाल नहीं है, शानदार वाला सवाल लिखा है। ठीक है, हाँ सर। आप मुझे बताइए, आप कहेंगे गुरुजी हाफ, अगर इनको जोड़ूंगा 7 और 2 9 और 1 10, तो आप कहेंगे 10, बच गया कितना 1, 5 5 10 5 3 15 और ये कितना हो जाएगा 16, बच गया 1, 5 5 10 5 3 15 और ये कितना हो जाएगा 16। ये तो बन गया सर ये वाला बिंदु। अगर मैं यहां से स्क्वायर करूंगा तो 0 पॉइंट जो है वो 001 होगा। किसी भी संख्या का, माइनस वाली संख्या का स्क्वायर भी प्लस ही होगा, लेकिन 2 जीरो के बदले 4 जीरो लग जाएंगे प्लस। यहां सर 2 जीरो के बदले 4 जीरो लग जाएंगे, तो ये 2 5, और यहां 2 जीरो के बदले 4 जीरो लग जाएंगे, तो आप कह देंगे 3 6। उम्मीद करता हूं यही होगा। अगर आप इन सबको बनाते हैं तो आप कहेंगे गुरुजी 1/2 गुणा, अगर 2 से इसको काट देता हूं मैं, तुम अगर इसको काटोगे तो सर 2 से अगर इसको बना देते हैं, 2 से तुम इसको काट दीजिए, अगर काटूंगा तो 8 पॉइंट कितना आ जाएगा सर 3 गुणा। इन सबको हम जोड़ देते हैं। अगर इन सबको मैं जोड़ूंगा तो प्लीज ध्यान से देखेंगे सब, यहां हो जाएगा सर 5 और 1 6 6 12, तो ये बन गया 12। बचा कितना 1, 0 और 2 और 3 5 और 1 6, ठीक है, बाकी हो जाएगा 0 0 और 0.0। इसका मतलब इन दोनों को तुमको मल्टीपल करना है, वही आपका आंसर होगा। डिजिट सम के जरिए तुम बना सकते हो, गुणा करोगे 2
4 तो पॉइंट ये, एक ही है, 5 पॉइंट हमारा आंसर होना चाहिए, 5 पॉइंट इसी में, यही आपका आंसर हो गया। तो आप कह देंगे सर 0.05146। सवाल में सब कुछ एक में दे दिया, जितना कंक्लूजन देना था सबका सब एक ही सवाल में दे दिया है सर, सबका सब एक ही सवाल में दे दिया है। अब एक बात बताता हूं आप लोगों को, एक चीज बताता हूं सर, मैं आपकी जगह होता तो पता है क्या करता, मैं आपकी जगह होता तो इस सवाल में इतना बड़ा नहीं करता। मैं पता है क्या सोचता कि ये 5 के लगभग है, तो मैं इसकी वैल्यू को 5 मान लेता हूं, मैं इसकी वैल्यू को भी 5 मान लेता हूं, मैं इसकी वैल्यू को भी 5 मान लेता हूं, ये लगभग 5 के बराबर है। तो 5 का क्यूब, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब, इसका मतलब 3 गुणा 5 का क्यूब, और माइनस 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 3 गुणा 5 का क्यूब। मतलब मेरा उत्तर 0 यहां आ रहा है, मतलब 0 के सबसे नजदीक अगर देखूंगा तो 0 के सबसे नजदीक यही है, उत्तर में सी लगा दूंगा। तुम ऐसा भी अप्रोच लगा सकते हो, जरूरी नहीं है कि तुम पूरा वाला ही बनाओ। टीसीएस ने एसएससी में 2019 में सवाल पूछा है, आराम से देखिए क्या यही सवाल बन रहा है क्या। आगे देखिए सर, कुछ सवालों को थोड़ा सा मुसीबत वाले तरीके से देख लीजिए सर, थोड़ा सा परेशानी के हिसाब से सवालों को देखना सीखिए। कहता x प्लस वाई प्लस जेड 19 है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जो है वो 14 है। कहता x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान बताइए। हमारा मुद्दा यही था कि सर फॉर्मूला अगर लें तो कौन सा काम में लें। एक चीज आप लोगों को बता देना चाहते हैं, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इस वाले फॉर्मूले को तुम चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हैं सर a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी। इसको तुम लिख सकते हो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस c का स्क्वायर। यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तुम ऐसा भी इसको लिख सकते हो। अगर ऐसा तुम लिख सकते हो तो फिर आगे चलिए सर, हमसे क्या पूछा है, बस ऐसे कम ही सवाल देखेंगे क्योंकि ऐसे सवालों के आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन हमें आना बहुत जरूरी है। आप मुझे बताइए क्या इस सवाल की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूं x प्लस वाई प्लस, क्योंकि इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, 0 तो होगा नहीं, बचा हाफ वाला और एक ये वाला, x प्लस वाई प्लस जेड। तुम कह सकते हो सर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। मतलब माइनस अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो ये बन जाएगा सर एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। ऐसा तुम बना दोगे इसको, ठीक है। ये एक ही बात है, इसमें मान रख दीजिए आपको उत्तर आ जाएगा। लेकिन इससे पहले इस सवाल में देखो गड़बड़ी क्या है। अब अगर आज के बाद ऐसा सवाल आ जाता है तब देखो यहां ये बहुत लेंथी सवाल हो जाता है, लेकिन मैं इसका एक आसान तरीका बताऊंगा। इसका मतलब हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड तो 19 दिया है, तो तुम यहां तो 19 लिख दोगे। एक चीज और बताऊं सर आप लोगों को, अगर यहां तुम 19 लिखोगे तो हमारा जो भी उत्तर आएगा वो 19 का मल्टीपल आएगा, जो भी उत्तर आएगा 19 का मल्टीपल आएगा, और 19 का मल्टीपल हमारे पास एक ही है। उत्तर आपका क्या हो सकता है, सी आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां इसका वैल्यू मेरे पास पता नहीं है, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो मुझे पता नहीं है, लेकिन इसकी जो वैल्यू आनी है ना, अच्छा एक चीज, यहां 19 का मल्टीपल से पहले इसका अंडर रूट भी तो होगा ना। तब रुकिए सर एक बार, सर फर्स्ट टाइप राइट है सर, अच्छा छोड़िए कोई बात नहीं सर, प्लीज ध्यान देंगे एक बार। यहां से हमें यह देखना है कि इस वाली वैल्यू हमारे पास होना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये नहीं बनेगा। तब आप कहेंगे सर ये कैसे बनाएं, तो एक चीज इधर देखिए, आप मुझे बताओ x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है। आप बोलेंगे सर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या यहां लिखता हूं थोड़ा सा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। क्या ऐसा बना सकते हैं तुम? अगर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ये होता है तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है, 19 का स्क्वायर बराबर, यहां से तुम कहोगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 गुणा, इसका मान परसेंट में कितना दे रखा है, 114। तो आप बोलेंगे सर 114, 114 2 गुणा 114। अब कई लोग तो पक रहे हैं कि चलो सोते हैं, नहीं पार पड़ेगी। 361 में शॉर्टकट बता दूंगा सर, इसका उठा के माइनस कर लीजिए, 114 का डबल 228, 228 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैं कभी आपको यह बताना चाहता हूं कि इसका हार्ड तरीका भी आप लोगों को आना चाहिए। उम्मीद करता हूं ये दिख रहा होगा। यहां इसका उत्तर बताता हूं, 361 में से 228 कम कर दीजिए तो आप कहेंगे 11 में से 8 गया तो कितना बचेगा सर, 3। यहां बचा कितना, 5, 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 3। यहां बचा 3, 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1। आप कहेंगे सर 133। तो आप मुझे बताइए, आप लोगों ने इसकी वैल्यू अगर 133 निकाली तो इसका मान कितना दे रखा है वो देखिए सर। आप कहेंगे गुरुजी इसका मान परसेंट में 19 दे रखा है, तो 19 गुणा, इसका मान अगर परसेंट में कहूं तो कितना दे रखा है, 133, तो 133 माइनस, इसका मान अगर देखूं तो कितना दे रखा है, 114। और इसका क्या करना है तुमको, अंडर रूट। यहां भी क्या करना था तुमको, अंडर रूट। अगर आप कहेंगे सर 19 गुणा,
इसकी वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 19, और 19 गुणा 19 का मतलब कितना हो जाएगा 19। उत्तर बोलो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। अब सवाल यह है कि सर क्या इसका कोई शॉर्ट तरीका है। 19 आपने उत्तर निकाल दिया, मैंने स्पीड बता दी, क्या कोई शॉर्ट तरीका है क्या? आइए शॉर्ट तरीके पर सोचने की कोशिश करते हैं। अगर आज के बाद इस टाइप का कोई सवाल आता है, मैं आप लोगों को एक छोटा सा तरीका देने की कोशिश करूंगा यहाँ, और वो ये कोशिश करूंगा सारे लोग मेरे साथ साथ एक साथ बोलेंगे श्याम प्यारे की जय। अबे नहीं, सारे लोग मेरे साथ साथ ये बोलेंगे कि अगर आज के बाद इस तरह का आता है, एक ऐसी उम्दा ट्रिक दे रहा हूं, एक ऐसी उम्दा ट्रिक दे रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए हो, अगर ऐसा कुछ भी आए तो उसमें जेड बराबर 0 कर दो, लास्ट वाले को 0 कर दो। लास्ट वाले को 0 करने का मतलब ये 0 है, इसको छोड़ दो। अगर लास्ट वाला 0 है तो 0 वाई से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, और 0 जेड से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये आया सर कि इन दोनों संख्याओं का योग तो है 19। अच्छा एक चीज तो ये आ गई, केवल जेड को 0 कर दो, जेड को 0 करूंगा ये हट जाएगा। ये जहां जेड 0 से गुणा होगा, 0 की जगह जेड है, जेड की जगह 0 है तो 0 वाई से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, और 0 जेड अक्स से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। यहां जेड 0 हो गया तो ये हट जाएगा, और ये 0 से अगर मल्टीपल होगा तो ये भी हट जाएगा। इसका मतलब आपको अक्स प्लस वाई का मान जो दे रखा है वो 19 दे रखा है, और अक्स वाई का जो मान दे रखा है वो 114 दे रखा है सर। और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान पूछा है, आप इससे भी बना सकते हैं सर। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब से भी आप बना सकते हैं। अब मुझे बताओ पीछे जो सवाल दे रखे हैं मैंने, यहां मैं लिखता हूं सर। अगर मान लीजिए आप लोगों को कह देता हूं मैं, एक्स प्लस वाई का मान दे रखा है, कितना दे रखा है सर 19। आप लोगों को एक्स स्क्वायर किसका मान दे रखा था, वो मान दे रखा था एक्स वाई का, एक्स वाई का मान दे रखा है 114, तो एक्स वाई का मान दे रखा है 114, और हमें पूछा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान बताइए क्या होगा। आप मुझे बताइए सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके इक्वल होता है। आप बोलेंगे सर एक होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होता है एक्स प्लस वाई, यहां बनता है सर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और -3 एक्स वाई, इसी के बराबर बनता है। आप कहेंगे और इसका अंडर रूट कर देंगे सर, जल्दी बन जाएगा। ये कहेंगे सर 19 गुणा, ये बन जाएगा सर 19 का कितना स्क्वायर -3 गुणा 114, यही बनेगा। आप कहेंगे यस सर, और इसका अंडर रूट कर देना है। आगे वाले सवालों में बहुत काम आएगा सर। 19 का स्क्वायर 361 और माइनस ये बन जाएगा सर 342। इसका अंडर रूट करेंगे सर, ये बन जाएगा 19 और ये भी बन जाएगा 19। 19 से 19 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 19, उत्तर 19 ही आया है। उम्मीद करता हूं आप आराम से बता सकते हैं। साहब आपको मराठी भी आती है क्या? ये उम्दा मराठी भाषा का शब्द है, कोई बात नहीं। तुमको मैंने एक लॉजिक बताया है, तुम इस लॉजिक को देखो कि अगर ऐसा सवाल आता है तो जेड को 0 कर दीजिए। थोड़ा हार्ड सवाल था, मैं इजी सवाल को लेता हूं और देखता हूं सर। पहले इस तरह के सवालों को जरूर देख लीजिए। ये और लेटेस्ट पैटर्न है 2022 का, दिल्ली पुलिस वगैरह की एग्जाम्स, रेलवे की एग्जाम्स में बहुत सहयोगी होगा सर। 2022 का है, वो क्यूब वाले छोड़ दीजिए, अगर वो नहीं भी आते हैं तो तुम कम से कम इस तरीके से जरूर बनाइए सर। इसको देखिए 2a प्लस बी बराबर 10 है, 2ab 9 है, 2a बड़ा है b से, 2a माइनस बी का होल, 2a माइनस बी किसके बराबर होगा? प्लीज देखेंगे, कोई मुझे ये बताने की कोशिश करेगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है। आप बोलेंगे सर एक तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2ab के। बोल भाई नरसी यही होता है। या फिर आप कहेंगे गुरुजी एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और -4ab के। क्या यही होता है क्या? आप कहेंगे हाँ सर। हमें ये कहता है 2a प्लस बी का मान 10 है और 2ab का मान 9 है। कहता है 2a माइनस बी बताइए। आप कहेंगे गुरुजी 2a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होगा इसके मुताबिक वो हो जाएगा 2a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2a प्लस बी का होल स्क्वायर -4 गुणा 2a गुणा b के। हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ। मुझे कोई ये बताएगा इसका मान कितना दे रखा है 2a। सर ऐसा का ऐसा सवाल है, बस यहां थोड़ा सा ज्यादा कर रहा है। इसका मान कितना दे रखा है 10, तो 10 का स्क्वायर -4 गुणा इसका मान कितना दे रखा है ये बताइए। तो आप कहेंगे गुरुजी 9, यही बनेगा। आप कहेंगे हाँ। आप मुझे बताइए सर 2a माइनस बी का होल स्क्वायर
बराबर 100 माइनस 36, बोले तो कितना 64। सर किसी भी संख्या का स्क्वायर हटाने के लिए सामने वाली संख्या का रूट कर देते हैं, और सामने वाली संख्या का अगर रूट करोगे तो उत्तर बोलो कितना आ जाएगा 4। क्या उत्तर 8 सॉरी क्यूब नहीं है 8। क्या उत्तर 8 है आपका? सी इज राइट आंसर। सी 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 आपका राइट आंसर होगा। अब सोचो पहले क्या आता था, अब क्या आता है। यहां पहले आता था केवल a प्लस बी दे दिया और ए बी दे दिया और a माइनस बी पूछ लिया, अब ऐसे भी जोड़ रहा है। तो प्लीज चीजों को ध्यान से देखोगे क्या मतलब है इसका। आइए इसको देखते हैं सर क्या कहता है, देखेंगे सब। कहता है सर a प्लस बी प्लस सी जो दिया है वो 10 दिया है, ए बी बी सी सी ए 30 दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूछा है। आप सब तो जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है ना सर, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। होता है कि नहीं होता है? आप कहेंगे हाँ सर। मैं सी को जीरो करने वाले मेथड से भी आपको बता दूंगा। आप मुझे बताइए इसका मान कितना दे रखा है? 10 का स्क्वायर। आप कहेंगे सर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 गुणा, इसका मान अगर मैं पूछूं तो दे रखा है 30। आप कहेंगे हाँ सर। 100 का स्क्वायर कितना? 10 का स्क्वायर 100 माइनस 10, 30 दिया कितना हो गया 90, या सॉरी 30 दूनी कितना हो गया 60, बराबर हो जाएगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कोई मुझे बताएगा यहां कितना उत्तर आएगा? 40। क्या 40 उत्तर है? आप कहेंगे हाँ सर। ए आपका राइट आंसर होगा। मुझे बताइए एक नंबर होगा या नहीं होगा? 40 आंसर होगा या नहीं होगा? फटाफट मुझे बताइए। क्या आपको मेरी बात समझ आई है? ये सब फॉर्मूले बेस है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो नहीं होगा। अब लवकुश भाई जीरो करने वाला पैटर्न बताता हूं कि इसको जीरो कैसे करते हैं। अगर मैं जीरो करना चाहूं तो सी को जीरो कर दूंगा, तुमको यहां सी को जीरो कर देना है। एक एक्स्ट्रा पैटर्न बता रहा हूं, तो ये जीरो हो जाएगा क्योंकि सी जीरो हो गया तो जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करो जीरो हो जाता है। जीरो को इसका मान जीरो है तो जीरो से गुणा करूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, और मुझे इसका मान बताना नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि दो संख्याओं को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। कितना आ रहा है? 10। और उन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। क्या ऐसे कोई दो नंबर हैं जिनको जोड़ने पर 10 आए और गुणा करने पर 30 आए? कोई नंबर ऐसा है जिनको जोड़ने पर 10 आए और गुणा करने पर 30 आए? अगर तुम ऐसे नंबर या तो सोच लो, नहीं सोचते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बना लो। आप जानते हैं सर a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, इसमें मान रख दो तो भी वही आएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 10 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए बी का मान बताइए कितना है सर? 30। तो आप कहेंगे 30। 30 दूनी 60, इधर आकर माइनस हो जाएगा 100 में से, कितना बचेगा? 40। उत्तर वही 40 होता है। तुम ऐसे जीरो करके भी सवाल को कर सकते हो। सी का मान, अगर इस तरह के सवाल आते हैं सी को जीरो बना दो, सी को जीरो बना के हल कर दो, प्रश्न जल्दी हो जाएगा। आप ऐसे पैटर्न से कर सकते हैं। एक उम्दा तरीका है सर, फिर से बोल रहा हूं मराठी भाषा में, उम्दा ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है ये। ठीक है, इस तरह से जब हम एलजेब्रा पढ़ेंगे डिटेल से, मैं आप लोगों को एलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो इतनी शानदार शानदार चीजें सिखाऊंगा, बहुत मस्त मस्त चीजें, कभी दिक्कत नहीं आएगी। सर यहां देखो क्या पूछ लिया टीसीएस ने, प्लीज ध्यान से देखेंगे। टीसीएस ने कह दिया यदि x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है तो बताओ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होगा? जीरो के। ये तो मैंने साफ साफ लिखा है। 15 गुणा 3 कहां चला गया? डिलीट कर दिया राजकुमार, डिलीट कर दिया है सर। बजरंग लाल मीणा, गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग भाई बजरंग लाल, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सर मुझे बताइए x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड किसके इक्वल होगा? हमसे पूछा गया है। सर यहां ध्यान देंगे x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जीरो है, मैंने साफ साफ लिखवा रखा है अगर ये जीरो हो तो ये भी किसके इक्वल होता है सर? जीरो के इक्वल होता है। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आप इसका एक और देख लीजिए बस। आप कहता है कि 2a प्लस 5b बराबर 12 है, और फिर कहता है जी ab बराबर 3 है, तो कहता है 4a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर का मान बताओ। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, 2a प्लस 5b का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूंगा, अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो कोई मुझे ये बताएगा कि इधर 12 का भी स्क्वायर हो जाएगा? आप कहेंगे हाँ सर। यहां हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 तो 4a स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 तो ये हो जाएगा 25b स्क्वायर, प्लस 2 गुणा a का मान जो होता है और b का मान जो होता है, और बराबर 12 का स्क्वायर 144। आप कहेंगे गुरुजी 4a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस
2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, 20 AB बराबर हो जाएगा 144। कोई मुझे बताएगा AB का मान 3 है, आप कहेंगे हाँ सर, तो इस AB की जगह में 3 रख दूंगा, तो ये बन जाएगा सर 4A स्क्वायर प्लस 25B स्क्वायर, आप बोलेंगे 25B स्क्वायर बराबर, आप कहेंगे सर इसका मान हो जाएगा 144, तो इधर है, इसको उठाकर दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दूंगा तो माइनस 20 गुणा AB का मान 3 है तो 3 से गुणा कर दीजिए, 20 दिया, अगर 60 हम कम कर देंगे, 60 कम कर देंगे तो कितना बन जाएगा 84। कितना बनता है सर 84, हाँ या ना, आप देखिए हाँ, C इज राइट आंसर, C आपका राइट आंसर होगा, 84 आपका राइट आंसर होगा। देख लीजिए 60 अगर कम करूंगा तो 84 ही होगा। क्लियर है सबका? देखो अक्स का मान 1 है, टीसीएस ने 2022 में इतना सा सवाल भी पूछा हुआ है, जीडी स्पेशल सवाल है सर, जीडी की जो तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान देंगे, जीडी स्पेशल सवाल है। यदि अक्स का मान 1 है, वाई का मान 2 है, तो कहता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 5, उत्तर 5 होगा। ऐसे भी सवाल आए हुए हैं सर, इस तरह से भी सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, आराम से देखिए उत्तर कितना हो जाएगा 5 होगा। हाँ या ना फटाफट मुझे बता देंगे। क्लियर है सब लोगों का? टाइम कितना हो रहा है हमारा? अभी 10:30 बजे हैं और चैप्टर खत्म हो गया है, चैप्टर लगभग खत्म हो गया है और 10:30 बजे हैं, ठीक है। देखिए कहता है इसको आप खुद से हल करेंगे, अभी पीछे मैंने बताया है, होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, आप इसका स्क्वायर कर दो तो ये वाला आ जाएगा, जो भी आए हल करो, ठीक है। यहां सर अक्स का मान 32 है, वाई का मान 33 है और जेड का मान 35 है, कहता है अक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होगा। इसमें आप लोगों को 2022 का है सर टीसीएस का, इसमें लगाना पड़ेगा 2 अक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहां होगा अक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस जेड माइनस अक्स का होल स्क्वायर, ये आपको करना पड़ेगा जी, ठीक है। आप मुझे बताइए सर हाफ, इसका मान हो जाएगा 32 प्लस 33 और प्लस 35। यहां से अगर मैं इन दोनों का माइनस करूंगा तो दोनों का माइनस होगा 1, 1 का स्क्वायर 1, इन दोनों को माइनस करूंगा, दोनों को माइनस करूंगा तो बन जाएगा कितना 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, इन दोनों को आपस में घटाऊंगा तो बनेगा 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, यही होगा। आप कहेंगे हाँ सर। अगर मैं कहता हूं यहां 32, 33 और 35 को जोड़ूंगा तो ये हो गया 30 या 90, 90 और 100, 1/2 गुणा ये बन जाएगा 100, ये बन रहा है क्या? देखो देखे 100 गुणा, अगर 9 10 बन गया, 2 से काटूंगा 5 बार, 500 आपका राइट आंसर होगा। 32 या 90, 98, 100, इधर बन जाएगा 9 4 13 1 14, कहां जा रहे हैं 14, और 14 बोले तो 7, 700 आपका राइट आंसर होगा। डी इज राइट आंसर, डी इज। सर जीके के बारे में कुछ बताएं। आज तो देखो मैं नहीं बताऊंगा, थक गया हूं बुरी तरीके से, आज जीके के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, कल मैं पक्का वादा करता हूं आप लोगों से बताऊंगा। इसका दोनों का स्क्वायर कर दो, होमवर्क के तौर पे है सर, इसका होल स्क्वायर करोगे आगे बन जाएगा। ये भी आपका होमवर्क के तौर पे है, सब कुछ पढ़ा चुका हूं इतना, ठीक है। आप होमवर्क से बनाएंगे इसको, यहां अब इसको भी आप होमवर्क से बनाएंगे सर। वैसे होमवर्क से बनाने से पहले इसको 0 कर लेना, ये 0 हो गया है, ये 0 हो गया है और ये 0 हो गया है, ये 0 हो गया है। मतलब आप लोगों के पास a प्लस बी का मान कितना है 11, ए बी का मान कितना है 28 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा है। बोलो सर a का मान 7 और b का मान 4 पॉसिबल है क्या? आप कहेंगे हाँ। 7 और 4 11, 7 चौका 28। क्या करना है ऐसे प्रश्नों में? c को 0 कर देना है, इस टाइप के प्रश्नों में c को 0 कर देना है। तो ये 0 हो गया, 0 को मैं b से गुणा करूंगा 0, 0 को a से गुणा करूंगा 0, ये 0 हो गया। अगर 0 को किसी भी संख्या से गुणा करूंगा c वाला सारा पार्ट 0 हो जाएगा। a प्लस बी का मान 11 है और ab का मान 28 है, जोड़ने पर 7 4 11 और 7 चौका 28। कहता है a क्यूब प्लस बी क्यूब बताइए, 7 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब हमको बताना है। 4 7 का क्यूब 343 होगा और 4 का क्यूब 64 होगा, 4 और 3 7, 400 कितना उत्तर आ जाएगा 7, उत्तर बी होगा। उत्तर क्या बन जाएगा? बी होगा। ऐसे बोलो, है ऐसा किसी के बाप के पास शॉर्टकट? सोच के बताइए सर, बड़ा मजा वाला है, बहुत आसान चीज है। क्या करना है सर? 0 कर देना है सी वाली वैल्यू को, आंसर आपका बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। फिर भी मैंने होमवर्क के तौर पर दिया है, इसको आप खुद ही से बनाएंगे, होमवर्क के तौर पर है, ठीक है। बहुत कुछ सर बनाया है, ये भी इतना कुछ पढ़ लिया है, होमवर्क आपको दे रहा हूं, खुद से बनाएंगे। इसको आप खुद से बनाएंगे, होमवर्क आपका है, ठीक है, पढ़ा दिया है अभी,
सब कुछ। क्या करोगे सर, आप मुझे बताइए। ये 2021 का सवाल है। एक आधा सवाल मैं फटाफट देख देता हूं, सब होमवर्क टाइप से सवाल हैं, तो एक आधा सवाल मैं देख दे रहा हूं। यहाँ 3u प्लस 2v बराबर 7 है। 3u माइनस, आप बताओ सर, 3u माइनस 2v का होल स्क्वायर जो होता है ना सर, अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो 4 गुणा 3u और गुणा 2v, यही होगा। आप कहेंगे हाँ सर। आप बताइए इसका मान कितना दे रखा है, 7 का स्क्वायर माइनस 4 3 12 दूनी 24, 24 यू वी। आप कहेंगे सर 3u माइनस 2v का होल स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 माइनस 24 गुणा uv का मान बताइए कितना होगा। uv का मान होगा 2, 24 दूना 48। आप कहेंगे सर माइनस 2v बराबर, यहां हो गया 1 का अंडर रूट और 1 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 1। उत्तर हमारा आएगा 1। हाँ या ना फटाफट बताइए, एक उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाँ या ना फटाफट मुझे बताइए। क्या एक ही उत्तर आ रहा है आपका? आप कहेंगे हाँ। बहुत उम्दा चीजें बताई है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई है। खुद ही से होमवर्क के तौर पे इसको बनाएंगे। कैसे बनाओगे, इसका होल स्क्वायर कर देना, इसका होल स्क्वायर करके आप आंसर निकाल देना सर, ठीक है। हाँ ये अभी जस्ट बताया है, आप होमवर्क इसको भी देखेंगे, खुद ही से बनाएंगे, ठीक है। सेल्फ से इसको बनाओगे। दो संख्याओं का जोड़ जो है, वर्गों का जोड़, घनों का जोड़ पूछा है, इसका मतलब आपको a प्लस बी का मान दिया है 11, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो दिया है वो कितना दिया है 65, और a का क्यूब प्लस b का क्यूब जो है वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। खुद ही से बनाएंगे इसको, सब पढ़ा दिया है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, नहीं आए टेलीग्राम में फोटो खींच के भेज देना, मैं ये आपको बता दूंगा, ठीक है। सारी चीजें पीछे पढ़ाई हुई है एज ए होमवर्क, ये सारी की सारी चीजें मैं दे रहा हूं आप लोगों को। अगर फिर भी कोई चाहिए तो सर a का क्यूब प्लस b का क्यूब किसके बराबर होता है, आप जानते हैं a प्लस बी, तो a प्लस बी। आप कहेंगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab के बराबर होता है। मतलब आप लोगों के पास a का क्यूब प्लस b का क्यूब जो पूछा गया है, तो a प्लस बी होना चाहिए, a प्लस बी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, वो भी है आपके पास। अब हमारे पास a माइनस बी जरूरी है, तो एक बार हम क्या करेंगे सर, a प्लस बी के होल स्क्वायर से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab से हम किसको फाइंड आउट कर लेंगे, यहां से फाइंड आउट कर लेंगे हम ab को। जैसे 11 का स्क्वायर बराबर, इसका मान 65 है और प्लस कितना होगा 2ab। 11 का स्क्वायर 121 माइनस 65 बराबर किसके होगा 2ab के। आप कहेंगे 121 65 हो गया, इधर 35, 35 और 21 बच जाएगा कितना सर 56। 56 में 2 का भाग देंगे, 28 बराबर किसके आ जाएगा ab के। ab की वैल्यू 28 है, वैल्यू रख दीजिए सर 11 गुणा, इसका वैल्यू अगर निकाल रहा हूं तो 65 और इसका वैल्यू निकाल रहा हूं तो कितना आ रहा है 28। हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे सर 11 गुणा 65 में से अगर 28 गया, लेकिन मैं लवकुश एक बात बताता हूं सर, आप लवकुश एक बात बताता हूं सर आपको, और वो ये बता रहा हूं मेरे भाई, आपको धन्यवाद, आप जो भी कह रहे हैं सर। धांसू सर का दीवाना आप बोल रहे हैं, धांसू सर का दीवाना बोल रहे हैं, धांसू सर का दीवाना भी मुझे बोल रहा है कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तब तो आप समझ लीजिए अच्छा ही पढ़ाते हैं। जो भी उत्तर आएगा 11 का मल्टीपल आएगा, 15 में से 8 गया तो बचेगा 7, 5 में से 2 गया तो बचेगा 3, 11 गुणा 37 होगा। 11 गुणा 37 बोले तो 7 और 3 10, 407 हमारा आंसर है क्या कोई? देखिए उत्तर यही होगा। लेकिन मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि इतना बड़ा मत करो इसको, ऐसे करने के नहीं होते एग्जाम में सवाल, फिर क्या करना होता है वो देखिए। मुझे कोई ये बताएगा सर, यहां एक बात मुझे बताओ, हमें ये कहा गया है कि दो संख्याओं का जोड़ जो है, या a प्लस बी का जो मान है वो दिया है 11, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो दिया है ना वो दिया है 65। हमें कहता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब बताइए किसके इक्वल होगा। आप बोलेंगे गुरुजी a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। इसका मतलब जो भी उत्तर आएगा वो 11 गुणा, तो उत्तर 11 का गुणज कौन है वो देख लीजिए। 5 और 3 8, ये बिल्कुल नहीं है। 7 6 और 5 11, ये बिल्कुल नहीं है। इधर हो जाएगा 6 और 5 11, ये बिल्कुल नहीं है। यही आपका राइट आंसर है। कौन सी संख्या 11 का मल्टीपल है वो देख लीजिए, फिर इतना बड़ा मत बनाइए इसको, ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम इतना सा भी कर सकते हो, मैं गोला कर देता हूं, तुम ये आइडिया लगा सकते हो कि कौन सी संख्या 11 का मल्टीपल है, क्योंकि जो भी उत्तर आएगा a प्लस बी 11 का मल्टीपल बन रहा है, तो कौन सी संख्या 11 का मल्टीपल है हमें ये देखना है सर। आगे देखिए, लास्ट सवाल है सर आज की क्लास का, पैटर्न खत्म। बहुत कुछ मैंने बताया है, प्लीज आप समझेंगे, हिम्मत करेंगे। क्यूब करना है,
क्यूब करना है तो आप जानते हैं a माइनस बी का होल क्यूब पता है क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यूब होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। यही होता है कि नहीं होता है? देखिए सर, या तुम यहां से कहोगे a माइनस बी का होल क्यूब हो रहा है तो 3a का क्यूब माइनस 4b का क्यूब माइनस 3 गुणा 3a गुणा 4b, और यहां हो जाएगा सर 3a माइनस 4b। बस उत्तर निकाल देना है। आप कहेंगे सर यहां हो गया 27a का क्यूब माइनस यहां हो गया 64b का क्यूब। अब यहां से देखना 3 चौका 12, 12 तिया 36, 36 ये वाला जो पैटर्न बन रहा है ना, ये बन रहा है 36ab। अगर माइनस 36ab को 3 से गुणा करूंगा तो बन जाएगा 36 3 108, 108a स्क्वायर b। है क्या कोई ऐसा ऑप्शन? ये लो, यही आपका 3 नंबर। अगर इसको वाले पैटर्न को मैं इससे गुणा करूंगा तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और 36 चौका 144 a b स्क्वायर। बस इसको ऐसे हल करना है सर। तो ऐसे सवाल जो हैं पहले कुछ और तरीके से आते थे, आजकल कुछ और तरीके से आ रहे हैं। सवाल टीसीएस 2020 का है, ये आपका सरलीकरण में कुछ एलजेब्रा लेकर मैंने खत्म किया है। सिंप्लीफिकेशन जैसा ही पार्ट था, ये उन परीक्षाओं के लिए था जहां सिंप्लीफिकेशन के नाम से एलजेब्रा पूछ लेता है। वो सवाल थे जहां सिंप्लीफिकेशन के नाम से आपको एलजेब्रा पूछ लिया जाता है। थोड़ा सा स्पीड में लेकर किया है, आपको कुछ नहीं करना है। इसी क्लास को एक बार आप अगर चाहते हैं कि ये तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, इसी क्लास को थोड़ा सा स्लो करके एक बार दोबारा से देख लेना, आराम से टॉपिक समझ में आ जाएगा। कंप्लीट खत्म हो चुका है सर। कल का जो टॉपिक होगा हमारा वो प्रतिशत का टॉपिक होगा, ठीक है। कल जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, अपना एपिसोड 13वीं जो क्लास होगा वो 13वां क्लास आपका प्रतिशत से होगा। तो कल हम बढ़िया बढ़िया प्रतिशत के सवालों पर चर्चा करेंगे। शानदार शानदार चीजें प्रतिशत की हम पढ़ने वाले हैं। कल की डेट में मैं बोलूं तो 8 तारीख 12वां महीना और 2022 की जो डेट होगी उसमें हम प्रतिशत से शुरू करेंगे। उम्दा उम्दा तरीके से सवाल बनाएंगे, ठीक है। ये पीडीएफ अभी थोड़ी देर में टीसीएस एग्जाम जोन के नाम से एग्जाम वो अपना जो चैनल है वहां मैं आपको भेज रहा हूं, ठीक है। टेलीग्राम आप ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। कोई भी डाउट हो, आप लोगों को ऑफलाइन कोचिंग करनी है, ऑनलाइन कोचिंग करनी है, 97 99 52 22 42 पर आप कॉल कीजिए, ठीक है। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे। किसी भी प्रकार का अगर आपको मेरे से मदद चाहिए, किसी प्रकार की करियर काउंसलिंग की जरूरत है, जिंदगी में ये समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, 5 5 5 6 6 परीक्षा देने के बाद भी फेल होते जा रहे हैं। अगर जिंदगी में कुछ राह आगे नहीं बढ़ रही है और आपको लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, इस नंबर पर कॉल कीजिए, मेरे ऑफिस तक आइए, हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। जो मेरे से मदद होगी मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। और बताओ कोई दिक्कत है? अंकित गुजर कल डिब्बा लिया जो, या 10 रूल बता दीजिए, ठीक है। 10 रूल बता दूंगा। और बोलिए सर। सॉरी सर आज लेट हो गया। अरे भाई इतना सोनू सिंगर, क्लास खत्म होने के टाइम पर आप आए हैं, मतलब सो के उठे हैं कि बात करके उठे हैं पता नहीं है, ठीक है। हाँ, और कोई डाउट, कोई सवाल है तो मुझे फटाफट बता दीजिए सर। आप कोई भी डाउट या सवाल अगर है तो बताइए। हाँ चलो पूछो, कुछ भी आप बात कर सकते हैं। अगर आपको मेरे लाइक कुछ भी मदद चाहिए तो आप बताइए सर। बोलो। सब ठीक? सर जी थारी देन ही है, बीजगणित पेन फ्री हो रही है बार। क्या बात है सर? नहीं सर पढ़कर, अच्छा पढ़कर आए हैं, कोई बात नहीं। और बोलो। अरे क्लास खत्म हो गई है, पढ़ नहीं रहे हैं अपन। कोई डाउट है तो बोलिए सर। ठीक है सबका। सर आप कौन सी कोचिंग में पढ़ाते हो? रविंद्र कुमार सैनी। सर कोचिंग में कौन सी में पढ़ाते हैं? टीसीएस एग्जाम जोन के नाम से ही हमारा सिस्टम है, यही हम पढ़ाते हैं सर। टीसीएस सब कुछ ऐसा ही है, ऑफलाइन ऑनलाइन जो आप देख रहे हैं वही है सर। सब कुछ ऑफलाइन भी वही है, ऑनलाइन भी वही है, और एक ही जगह सब कुछ है। 3 बार है मेरी अलजेब्रा।
क्या बात है, ठीक है। पेन फ्री आप बहुत कुछ बना सकते हैं सर। अगर ये तो है ना, ऐसा मुझे थोड़ा सा कभी जो एग्जाम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए कई चीज़ें बतानी हैं अभी, नहीं तो आप आराम से जो है वो और थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। तो एलजेब्रा भी पढ़े ही कहाँ है, सिंप्लीफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, तो सरलीकरण के तहत सारी चीज़ें बता रहा हूँ। बोलो किसी को कोई डाउट है तो बोल दीजिए फटाफट। सब कुछ ठीक, चलें अब खत्म करते हैं क्लास को, ठीक है। अभी मिलते हैं सर। ये पीडीएफ आप लोगों को ऐसे मान लीजिए मैं भेज रहा हूँ, ठीक है, टेलीग्राम पे। कल मिलेंगे सर। वी नीड योर 10 रूल एंड बॉक्स वेरी मच। सर मुझे मैथ कम ही आती है सोनू सिंगर। सर अगर आप लोगों को मैथ्स कम आती है तो उसका सिर्फ एक ही इलाज है, जो चीज़ हमें नहीं आती है उसके पीछे पड़ जाओ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी आप सो ही रहे हैं तो मैं एक इलाज बताता हूँ। पुरानी फिल्में देखे हैं आप लोग कभी? पुरानी फिल्मों में पता होता है ना कि हीरो हमेशा गरीब होता था और हीरोइन हमेशा अमीर होती थी, और साला उनको प्यार भी हो जाता था। मतलब हीरो को, गरीब हीरो को अमीर हीरोइन से प्यार होता था। ऐसा होता था कि नहीं होता था? तब क्या होता था, पहले तो उस हीरो से वो हीरोइन ही नहीं मानती थी, साल 2 साल उसके पीछे पड़ा रहता था, तब जाके तो हीरोइन हाँ भरती थी। फिर हीरोइन हाँ बोलती तो पता क्या बोलती थी, आप मेरे डैडी को नहीं जानते हैं, मेरे डैडी कितने खतरनाक है, तेरे को मरवा देंगे। हीरो कहता था साला प्यार किया है तो डरना क्या है। क्या करता था, उसके पीछे पड़ा रहता था। वो कहती थी चल मैं तेरे को डैडी से मिलवाती हूँ, तू ये बोल देना डैडी को। डैडी के सामने जाता था, डैडी उसका देख के, हुलिया देख के कहता था तू मेरी बेटी से शादी करेगा, तू जानता है मैं कौन हूँ। वो कुछ नहीं करता था, एक खाली चेक उसके मुंह पे फेंकता था कि जा तेरे प्यार की कीमत इस चेक में ले जा, जितनी तेरी औकात है उतनी रकम भर ले, मेरी बेटी की जिंदगी से दफा हो जा। आप जानते हैं क्या होता था, वो चेक को फटाफट वहीं फाड़ता था, उसी के मुंह पे फेंक देता था, चाहिए तो तेरी बेटी चाहिए। ऐसा होता था कि नहीं होता था? पुरानी फिल्मों की स्टोरी बता रहा हूं। उसके बाद क्या होता था कि पिताजी को गुस्सा आता था, डैडी को गुस्सा आता था, वो क्या करता था, हीरो को गुंडों से कुटवाता था। गुंडा होता था, उसको मार काट एकदम ऐसा लगता था मर गया है, पानी में फेंक देते थे, नदी में गिर गया है, बच गया, तिरते तिरते वापस निकल गया, वापस आ जाता था। अंत में कंक्लूजन क्या निकलता था, उस हीरोइन की शादी उससे होके रहती थी। यही नौकरी है सर, तुम हीरो और नौकरी हीरोइन है। ये नौकरी हीरोइन अमीर बाप की है और तुम गरीब बाप के हो। बेरोजगार गरीब बाप का है, नौकरी हीरोइन है। पीछे पड़ जाओ हाथ धो के, ये तुम प्यार कर लो उससे कि मेरा प्यार है, पाके छोड़ेंगे। ये गणित से भी वैसे ही तुम प्यार करने लग जाओ, चाहे कितनी भी कमजोर होगी। समझ रही हो थे? हाँ। अच्छा अंकित कह रहे हैं सर मैं तो बाहर चेक ले लूं। सर ये स्काई एजुकेयर क्या है सर? स्काई एजुकेयर कहाँ देख लिया आपने? स्काई एजुकेयर, स्काई एजुकेयर अलग है। ये तो इस बोर्ड पे आया हुआ है, ठीक है। जो पहले का है, यहाँ कोई मेरी जैसे मैं ले रहा हूँ, उससे पहले ऑनलाइन क्लास चलता था तो उसका है। ये कुछ भी नहीं है, इसको आप छोड़िए, ठीक है। आइए सर, खैर चलते हैं, मिलते हैं कल, मिलेंगे। गुड नाइट, बाय। देखते हैं कल बाकी कुछ।